हेलो। हेलो। हाँ रवि। और हाँ जी लोग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और मैम लोग आ रहे होंगे मैम। अच्छा ठीक है। मैम कॉल कर दें? यार रोज रोज तुम लोग को फोन करना पड़ेगा, उन लोग को पता नहीं है कि 10 बजे की टाइमिंग है। हाँ पता है ना, अंकित को तो पता है, अंकित तो आने ही वाला होगा बिल्कुल। तो उन सबा लोग को सबा आना को भी चाहिए, पता है। आना चाहिए फिर। चलो तुम मैसेज छोड़ दो। पता है, ठीक है मैम। अंकित, अंकित आवाज सुन पा रहे हो? जी मैम सुन पा रहे हैं। और लोग कहाँ पे हैं? गर्ल्स कहाँ पे हैं? गर्ल्स पता नहीं मैम, रवि कॉल कर रहा है। आप लोग 10 बजे आ जाया करो, ठीक है? जी मैम।
आप लोग प्रैक्टिस कुछ किए? अंकित, यस मैम। एमसीक्यूज का प्रैक्टिस किए? देखिए क्वेश्चंस ये मैम ये तो सब हो पा रहा था कि नहीं हुआ था कुछ? मैं से कुछ हो पा मैंने ज्यादातर हो गए थे, कुछ रह गए थे। रवि, आपने किया? यस मैम। आप पूरा कर पा रहे थे? जी मैम, हो पा रहा था लेकिन मतलब पूरे नहीं हो पा रहे थे, एग्जैक्टली पूरे नहीं हो पा रहे थे। थोड़ा थोड़ा डाउट था उनमें, जैसे कि मैम एक सेकंड में निकाल के बताता हूँ आपको फिर से। मैम आपने जो भेजे थे उनमें देखिए मैं बता रहा हूँ। हाँ जी मैम। तो मैम इनमें एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये जो डायरेक्टली लिखा हुआ है ना, जैसे CH3 CH2 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 और फिर सिंगल बॉन्ड, कुछ बॉन्ड वगैरह कुछ है ही नहीं मैम, तो इनका नाम कैसे दें हम? कौन सा क्वेश्चन है? मतलब 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, एक मिनट मैं चेक 11। 8 हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 9 11 ये सारे। एक क्वेश्चन मेरे में तो सही दिखा रहा है, स्ट्रक्चर जो दिए हैं। मैम इसमें बॉन्ड वगैरह कुछ है ही नहीं है, उसमें केवल 2 बॉन्ड है बस। ठीक है, 9 में भी देखो केवल 2 बॉन्ड शो कर रहे हैं, नहीं नहीं, मैंने तो जो बाकी भेजे हैं वो तो 11th में देख लो। अंकित, हेलो। आप में भी ऐसा शो हो रहा है? नहीं मैम, बॉन्ड तो ठीक है, उसमें बॉन्ड दिख नहीं रहे, लेकिन वो बॉन्ड उनमें एक एक होता है ना पहले से। चलिए मैं डाउट्स जब क्लियर करूंगी तो फिर उसको जब स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है ना? मैम वो रवि ये बोल रहा है कि जैसे उसमें बॉन्ड नहीं होते, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो जैसे 8 में जो क्वेश्चन है जो CH3 अच्छा अच्छा CH2 अच्छा, लिखा ओके है, ओके, हाँ तो हाँ। वो वाला बॉन्ड शो नहीं कर रहा, तो वो शो तो नहीं होता, वो सिंगल तो बॉन्ड शो नहीं आपको, होता। हाँ वो तो आपको समझना है ना उसमें कि हाँ इसमें मैं सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, वो तो आपको क्वेश्चन वैसा दिया गया है। जी, मुझे तो समझ में आ गया, शायद उसे ठीक, समझ में नहीं आया। तो मैम मतलब अगर जैसे बॉन्ड नहीं है तो सिंगल ही बॉन्ड माने, डबल बॉन्ड तो फिर मान ही नहीं सकते ना। नहीं तो आप बताइए ना कि आप कार्बन की वैलेंसी आप फुलफिल करेंगे ना? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। 4 होती है, तो फिर आप समझेंगे वहां पे कि वहां पे सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा। वो तो आप समझेंगे ना ठीक वहां है, पे, क्योंकि वो आप कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो आप ऐसा उसमें बॉन्ड लगाएंगे कि उसकी मतलब 3 भी ना हो और हाँ 5 भी ठीक है, ना हो, ठीक है, है ना? ठीक है मैम। हाँ, चलिए आप लोग ये बताइए कि आज आप लोग की क्लासेस कब खत्म हो रही है? कौन सी? खत्म यही क्या ऑर्गेनिक मतलब केमिस्ट्री। लास्ट फिजियोलॉजी क्लास, की? लास्ट क्लास कौन सी, मतलब कितने बजे खत्म हो रही है? आई थिंक 1:30 2 बजे के आसपास। उसके बाद आप लोग फ्री हैं? जी जी फ्री है। जी तो आपको ये डाउट्स इसमें है तो इसको क्लियर करने होंगे ना? जी मैम। जी तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग मुझे टाइम बता दीजिए, या तो फिर मैं टाइम दूंगी, नहीं तो आप लोग अपने से मतलब डिस्कस कर लीजिए कौन सा टाइम आप लोग के लिए सही रहेगा, तो मैं उस टाइम में आप लोग का जो भी डाउट्स हैं, जैसे एमसीक्यूज मैंने दिए हैं उसको मैं डिस्कस कर दूंगी एक बार। ठीक है? यस मैम। यस। तो आप लोग ठीक है डिस्कस मैम। करके मुझे बता ठीक दीजिए। है। चलिए, टाइम। गर्ल्स अभी नहीं आई? जी मैम, हम लोग क्लास खत्म होने के बाद हम्म। नहीं आए। क्लास खत्म होने के बाद मैम हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आपको टाइमिंग बता देंगे। ठीक है। ओके मैम। मैम आप स्टार्ट कीजिए, वो लोग आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगी। ठीक है। मैंने बोल तो दिया है, अब जो भी कर रही हूँ। एक सेकंड, उन्होंने कुछ भेजा है। if you are the host, log in to start meeting। मैम उनकी मीटिंग आईडी पता नहीं कैसे उन्होंने दोबारा मीटिंग आईडी भेजते हैं,
क्योंकि उनका कनेक्ट नहीं हो रहा। उनके तरफ वो गांव में रहती है क्या? उनके तरफ हमें लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, उनको आवाज भी अच्छे से नहीं सुनाई देता है। नहीं मैम, वो मऊ में रहती, लेकिन एक्चुअली वो अभी है नहीं उधर। अच्छा अच्छा। आप लोग थोड़ा 2 मिनट वेट करिए। जी मैम। हम लोग इसको पढ़ लिए थे, स्क्रीन विजिबल है? जी मैम। रवि आपको दिख रहा है? जी जी मैम। हम लोग इसको पढ़ लिए थे, है ना? पढ़ लिए थे ना? मैम इसको नहीं पढ़ा था शायद। पढ़ लिए थे, पढ़ लिए यहाँ यहाँ यहीं तक पढ़ हाँ, लिए थे। एग्जाम्पल भी यहाँ देखे, तक है ना? पढ़ लिए थे। हाँ मैम, यहाँ तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग जो मेनली पढ़ेंगे वो साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हमें 2 कंपाउंड्स और कवर करने हैं जिसका थोड़ा नाम जो है वो डिफरेंट है, ठीक है? तो जैसे आप मान लीजिए एस्टर आपको मिल जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए, कीटोन मिल जाए, या फिर अल्कोहल मिल जाए, उसका नेमिंग आप कर लेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले सब बता दिया है ना। जी मैम। लेकिन जो एनहाइड्राइड है एंड ईथर, ठीक है, इसका जो नेमिंग है थोड़ा डिफरेंट है, तो हम लोग इसको थोड़ा पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम लोग एनहाइड्राइड से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जाने कि एनहाइड्राइड जो ग्रुप है उसको हम लोग मतलब कैसे समझेंगे कि ये एनहाइड्राइड ग्रुप कौन सा है। कोई कंपाउंड आपको दे दिया गया, उसमें एनहाइड्राइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप उसको कैसे पहचानोगे, ठीक है? तो सबसे पहले तुम लोग पहचानना सीखें। तो देखिए, जिस भी कंपाउंड में आपको ये वाला ग्रुप दिख जाए, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन एंड C डबल बॉन्ड O, इस टाइप के ग्रुप आपको कहीं भी दिखे तो ये एनहाइड्राइड ग्रुप होता है, ठीक है? जी मैम। अब ये जैसे इसका हम बेसिक अगर स्ट्रक्चर ऐसे ग्रुप नेम लिखे तो यहाँ पे R लिख सकते हैं, है ना? R लिख यस यस सकते हैं, यहाँ पे R डैश लिख सकते हैं, ठीक है? या फिर R यस या R1 या R2 भी लिख सकते हैं, ठीक है? यस मैम। तो यहाँ पे हमने मिथाइल पहले से दे दिया है, लेकिन यहाँ पे इसका अगर बेसिक हम ग्रुप नेम लिखे तो जैसे मतलब ईथर का होता है, जैसे ROR होता है ना, इसी टाइप से इसका भी यहाँ पे R एंड यहाँ पे भी R, ठीक है? तो बेसिकली जो ये ग्रुप होता है ये स्टेबल रहता है, जैसे आपका COS ग्रुप है वो स्टेबल होता है, मतलब उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, अगर ब्रेक करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड फिर वो रहेगा ही नहीं, मतलब उसकी यस स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, नेमिंग भी चेंज हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी, है ना? तो यस मैम। उसी टाइप से ये भी है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, ये जो ग्रुप होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है? ये यस एनहाइड्राइड ग्रुप, इस पूरे ग्रुप को हम मतलब समझते हैं कि एनहाइड्राइड ग्रुप है। और जो भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड इससे बनते हैं वो इसके और इसके मतलब R1 एंड R2 के चेंजमेंट से बनते हैं, ठीक है? जी ये R1 एंड R2 चेंज होता है, इसी के ऊपर जो भी हमारा कंपाउंड्स होते हैं वो बनते जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसका नेमिंग होता है, ठीक है? तो आपने यस मैम। एनहाइड्राइड ग्रुप समझ लिया कि होता क्या है। यस अब हम लोग ये समझेंगे कि एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है। तो आप क्या समझते हैं एनहाइड्राइड का क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, एनहाइड्राइड का मतलब होता है एनहाइड्रस, ठीक है? अब तो आप बता जी। पाएंगे एनहाइड्रस मतलब क्या होता है? एनहाइड्रेट। एनहाइड्रस
देखिए एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें से कि हम वाटर को रिमूव कर दें, मतलब कि विदाउट वाटर, वाटर। जिसमें कि वाटर प्रेजेंट नहीं हो। हाइड्रस एंड एनहाइड्रस। हाइड्रस मतलब होता है कि जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, और एनहाइड्रस का मतलब होता है कि जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, तो हम बेसिकली इसका मीनिंग इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इसका जो नेमिंग है वो, इसकी मीनिंग अगर हम समझ लेंगे तो इसका जो नोमेनक्लेचर है, जो नेमिंग है, वो इजी हो जाएगा हमें करने में। ठीक है, जी मैम। तो अब देखिए ये ग्रुप कहाँ से आया, ये ग्रुप हम देखेंगे कि कहाँ से आया। तो अब देखिए अगर मान लीजिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो है, मतलब इसको पूरे हम ले ले, एच तक ले ले, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कौन सी जी कार्बोक्सिलिक एसिड है? एथेनोइक, है ना, 1 2, जी मैम। मतलब कि जी एथेनोइक एसिड है ये। और यहाँ पे भी नीचे भी देख पा रहे होंगे, ये भी आपका एथेनोइक एसिड है। ठीक है, तो ये जी मैम। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो अगर हम दो कार्बोक्सिलिक एसिड को कंबाइन करते हैं, ठीक है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कंबाइन करते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, और उस कंपाउंड को, मतलब इस कंपाउंड को अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, मतलब कि वाटर रिमूव कर दें वहां से, ठीक है, H2O यहाँ से हटा दे, इसको देखिए H2O यहाँ से निकाल दे, तो हमें ये ग्रुप मिलेगा। ये ग्रुप आप देख पा रहे होंगे, ये सेम यही ग्रुप है ना। यस मैम। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये एनहाइड्राइड ग्रुप है वो कहाँ से आया, मतलब ये एनहाइड्राइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही निकल के आया है। मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें एनहाइड्राइड ग्रुप मिलेगा। ठीक है, तो जी हमारा कहने का मतलब ये है कि जो एनहाइड्राइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। ठीक है, जी मैम। तो एनहाइड्राइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग करते हैं, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग आता है तो आप एनहाइड्राइड का नेमिंग आप इजीली कर लोगे। ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यस सेम मैम। वही रहता है। आप, मैं थोड़ा सा हल्का जो डिफरेंट जो वहाँ पे नेमिंग ऐड होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी क्या है। तो आप ये समझो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आपको नेमिंग पता है तो आप इसका नेमिंग इजीली वे में कर लोगे। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि जैसे मान लीजिए ये ग्रुप है R1, ये ग्रुप है R2। ठीक है, इसके बेसिस पे अगर मान लो ये सेम ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, अगर सेम ग्रुप प्रेजेंट हो, इसके बेसिस पे ये दो पार्ट में डिवाइड, मतलब सेम या डिफरेंट कह सकते हैं कि जो ग्रुप R1 एंड R2 के जो नंबर ऑफ कार्बन है, इसके बेसिस पे ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स एंड अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स। ठीक है, सिमेट्रिकल में क्या होता है, आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि जिसमें सिमेट्री हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये ग्रुप मिथाइल है इधर भी और इधर भी मिथाइल है। ठीक है, तो जी मतलब सेम ग्रुप प्रेजेंट है, तो यस इसको मैम। हम सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड बोलेंगे। ठीक है, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड आप समझ गए। यस मैम। अब एग्जाम्पल देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। ये जैसे आपका ये तो एनहाइड्राइड ग्रुप हो गया है ना, ओके ये ओके मैम। एनहाइड्राइड ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस साइड जो है, लेफ्ट साइड में दो दो कार्बन कार्बन। इससे ऐड है, एंड इधर भी दो दो कार्बन। कार्बन ऐड है। ठीक है, तो जी इसको हम कह सकते हैं ना कि सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। यहाँ पे जी देखिए, यहाँ पे भी देखो तो एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, बाकी ये एनहाइड्राइड ग्रुप आपके लगे हुए हैं, तो ये भी सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। ठीक है, तो ओके। आप पहले ये समझो कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं। पहले तो हम ये तो सिमेट्रिकल हमने समझ लिया, अनसिमेट्रिकल समझ लेते हैं। अनसिमेट्रिकल में जो ये ग्रुप होते हैं डिफरेंट हो जाते हैं यहाँ पे, मतलब R1 एंड R2 डिफरेंट हो जाएगा, तो उसको हम अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड बोलेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये दो कार्बन यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ पे एक ही कार्बन है, मतलब कि R1 एंड R2 डिफरेंट हो गया है ना, ओके मैम। इसको हम अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। यहाँ पे भी देख लो, इधर आपको 3 कार्बन तीन मिले, यहाँ कार्बन पे हो। एक ही कार्बन है, तो जी ये भी मैम। अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। अब इसका नेमिंग देखते हैं कि नेमिंग कैसे करेंगे, है ना। जी अब देखिए इसका जो नेमिंग होता है वो दो पार्ट में करते हैं। हम अभी तक ये देख पा रहे थे कि पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, एक ही टाइप की सीरीज में 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर रहे हैं, लेकिन जो इसका यस नेमिंग होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, दो यस पार्ट में, हम इधर से भी करते हैं और इधर से भी करते हैं। ठीक है, तो जी जो ये हमने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी ऐसा ग्रुप हो जिसमें कि कार्बन प्रेजेंट हो पहले से, तो उसको हम जी काउंट कर लेते हैं, काउंटिंग में उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। तो यस मैम। देखिए ये जो ग्रुप है और यहाँ पे ये जो ग्रुप है, इसमें कार्बन प्रेजेंट है ना यहाँ पे, हाँ है।
तो हम इसको दो पार्ट में तो पहले नेमिंग करेंगे, तो इसको हम यहाँ से नेमिंग करेंगे, इसको हम 1 देंगे, मतलब कि इस यहाँ से हम नहीं करेंगे, इस साइड से करेंगे, क्योंकि ये जो ग्रुप है वो मतलब पास में भी है और इसका कार्बन इंक्लूड भी हो रहा है ना, तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, ठीक है, इधर 3 आ रहा है, इस साइड से करेंगे तो इधर से भी वही करेंगे, ये नहीं कि यहाँ से 3 के बाद फिर 4 आ गए 5 आ गए, इधर से भी सेम ही करेंगे 1 2 3, ठीक है। इसका भी देख लीजिए, इसका भी ऐसे ही करेंगे 1 2 एंड 1 2, ठीक है। नंबरिंग समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। नंबरिंग समझ गए? यस मैम। नंबरिंग में हम लोग इसको दो पार्ट में करते हैं, इस कार्बन को भी इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और इधर भी 1 2 3, ठीक है। अब देखिए इसका जो नाम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, जो ये कितने कार्बन का हमें चेन मिल रहा है 1 2 3, मतलब कि हमें कौन सा रूट वर्ड मिल रहा है, प्रोप, प्रोप मिल रहा है ना, इधर भी प्रोप मिल रहा है, इधर भी प्रोप मिल रहा है, तो हम इसका नाम कैसे लिखते हैं, देखिए प्रोप, कोई डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे, तो प्रोपेन हमने लिख दिया। अब जैसे कि हमने जो सफिक्स वर्ड था कार्बोक्सिलिक एसिड का, ओइक एसिड, इसलिए मैंने आपको ये चीज समझाया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आपको नाम पता है तो इसका नाम आप इजी वे में लिख लोगे। तो देखिए यहाँ पे प्रोपेन तो हमने लिख दिया, प्रोप, क्योंकि हमें 3 कार्बन का चेन मिला, इधर भी, तो हमने इसको प्रोप लिख दिया और कोई डबल बॉन्ड इसमें नहीं प्रेजेंट है इस कार्बन में, कार्बन के चेन में, तो हमने यहाँ पे एन लिख दिया। अब इसको हम ओइक वर्ड यूज करेंगे क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो हमेशा आप ध्यान रखना कि जैसे मान लो कि इसका हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए तो हम प्रोपेनोइक एसिड कहेंगे, अगर एक यहाँ से हम हटा दें इसको तो प्रोपेनोइक एसिड हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर एच जुड़ा हो तो, ठीक है। तो इसी तरह इसको भी हम प्रोपेनोइक बोलेंगे, लेकिन एसिड की जगह पे हम एनहाइड्राइड लिख देंगे, ठीक है जी मैम। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग होता है वैसे ही हम लोग करेंगे, लेकिन एसिड के जगह पे यहाँ पे एनहाइड्राइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इधर भी हमने 3 कार्बन काउंट किया था, इधर भी हमने 3 कार्बन काउंट किया था, तो हम पोजीशन देख क्यों नहीं दिए, हमने डाई क्यों नहीं लिखा, ठीक है, आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए सिमेट्रिकल आपको एनहाइड्राइड कहीं भी दिखता है, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड दिखेगा तो वहां पे क्या होता है कि हम एक साइड का ही नेमिंग लिखते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि जहां भी सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड मिलते हैं वहां पे हम एक तरफ का ही नेमिंग करते हैं, मतलब दूसरे तरफ का नहीं करते हैं। अगर अनसिमेट्रिकल यहीं पे होता तो हम दोनों करते हैं, लेकिन हमें सिमेट्रिकल मिल रहा है, मतलब इधर भी सेम मिल रहा है, इधर भी सेम मिल रहा है, तो हम एक तरफ का नेमिंग का हमने नाम लिख दिया इसमें, मतलब एक तरफ का जो भी काउंट किया था उसका हमने लिख दिया। समझ में आ गया? जी मैम। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे बताइए एथेनोइक एनहाइड्राइड हमने एक बार क्यों लिखा, बताइए। क्योंकि मैम इसको सिमेट्रिक है ना, इसलिए एक बार ही इसको माने लिया जाता है, एक बार ही इसको किया हम जाता है। एक ही बार, मतलब इसका तो हम नेमिंग सॉरी काउंटिंग जो कर रहे हैं, मतलब काउंटिंग कर रहे हैं उसको तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम चेक करें हमारा जो कार्बन है वो कहीं से ज्यादा, तो मतलब एक तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये सेम है। मान लो हम देख नहीं पा रहे हैं तो हम काउंट कर लिए, काउंट इसलिए किए क्योंकि हमें ये देखना है कि कहीं नंबर ऑफ कार्बन इधर ज्यादा ना हो या इधर ज्यादा ना हो, तो इसलिए हम इसको काउंट कर लिए। लेकिन जहां पे हमें दिख गया कि सिमेट्री है तो हम उसको एक ही इधर का ही करेंगे, ठीक है। जी मैम। चलिए अब अनसिमेट्रिकल का नेमिंग देख लेते हैं। अनसिमेट्रिकल आप लोग समझ गए थे कि जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप हो। अब अनसिमेट्रिकल का नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, देखिए रेड वाला जो है वो कॉमन नेम है, ठीक है, ये वाला आईपीएससी नेम है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 ग्रुप जुड़ा, मतलब 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें इस कार्बन को भी काउंट करना है, तो हमने इधर से काउंटिंग किया तो 1 2, यहाँ से किया तो 1 2 3, मतलब कि यहाँ पे प्रोप मिल रहा है, यहाँ पे इथ मिल रहा है, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे और दोनों का नाम लिखेंगे। अगर सेम होता तो एक ही का लिखते, लेकिन यहाँ पे दोनों डिफरेंट है तो हम दोनों का नाम लिखेंगे और नाम लिखने में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इथ आ रहा है क्योंकि 1 2 इसको भी काउंट किए 1 2, यहाँ पे भी प्रोप आ रहा है तो ई पहले आएगा, तो हम इसको एथेनोइक हमने लिख दिया। ओइक यहाँ पे पूरा नाम लिखेंगे एथेनोइक, उसके बाद प्रोपेनोइक और एनहाइड्राइड लिख देंगे, ठीक है। ओके मैम। यहाँ पे भी देख लो, ये 1 इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, ये ब्यूट मिल रहा है, यहाँ पे इथ मिल रहा है, ठीक है।
तो ई और बी में सबसे पहले कौन सा आता है? बी आता है ना? तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, तो ब्यूटेनोइक, उसके बाद एथेनोइक, फिर हम एनहाइड्राइड। ठीक है, यस मैम। आप समझ गए एनहाइड्राइड? यस मैम। चलिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी इसका, तो आप लोग प्रैक्टिस करना, बाकी हम लोग अब ईथर पढ़ेंगे। अब देखिए ईथर का जो नेमिंग होता है, आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक है, वो भी डिफरेंट होता है थोड़ा। पहले तो हम ये समझ ले कि ईथर ग्रुप होता कौन सा है। ईथर ग्रुप देखिए यहाँ पे ये है R1, तो वो जुड़ा है फिर R2, ठीक है, ये ईथर ग्रुप है हमारा। ठीक है, इसको हम दो नेम, सबका कॉमन नेम भी होता है, आईयूपीएसी नेम भी होता है। तो इसका कॉमन नेम देखते हैं क्या है। देखिए ईथर जैसा, अगर मान लीजिए कहीं भी हमको ये कंपाउंड ऐसे दिख जाए कि एक ऑक्सीजन है जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम ईथर ग्रुप ले लेंगे, क्योंकि कार्बन होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे कार्बन की जगह पे H जुड़ जाए, तो H जुड़ेगा तो यहाँ पे एल्कोहल हो जाएगा, OH हो जाएगा, है ना? तो कार्बन तो दोनों साइड होना ही होना है ईथर में, ठीक है। अब कॉमन नेम में हम कैसे लिखते हैं? कॉमन नेम हमें उतना पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा बस नॉलेज के लिए देख लेते हैं। कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? तो ईथर, इसका ये ग्रुप जुड़ा हुआ है ईथर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका भी हम दोनों तरफ से देखेंगे, दोनों तरफ से हमने भी पहले देखेंगे कि कौन कितने कार्बन के चेन मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे भी 2 कार्बन, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? डाई इथाइल ईथर, ये कॉमन नेम है, अब ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 2 कार्बन मिल रहे हैं, यहाँ पे 1 कार्बन मिल रहा है, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, तो पहले इथाइल लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे, उसके बाद ईथर लिखेंगे। तो ये कॉमन नेम है। आईपीएसी नेम हमें जो बेसिकली हमें पढ़ना है वो आईपीएसी नेम पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखो कि जो ईथर होता है, ईथर जो होता है वो सफिक्स की तरह काम नहीं करता है। ईथर जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं करता है, ये हमेशा प्रीफिक्स की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे आपको हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सफिक्स की तरह काम करता है, उसका सफिक्स नेम जो है वो ओइक एसिड होता है। लेकिन जो ईथर है, ईथर जो हमेशा जो मतलब कैसे ग्रुप में कैसे उसका शो कैसे करता है, प्रीफिक्स की तरह, मतलब इसका कोई अपना सफिक्स नहीं है, ये प्रीफिक्स की तरह काम करता है, ठीक है। ये एग्जांपल देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो एलॉक्सी एल्केन्स इसका नाम होता है, ठीक है। ये एलॉक्सी एल्केन इसका नाम होता है। हम यहाँ पे समझते हैं इसको कैसे लिखेंगे। देखिए मान लीजिए आपको ये एग्जांपल दे दिया जाए, CH3O ऑक्सीजन एंड CH2 CH3, ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया, ये दूसरा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे ये समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें आईयूपीएसी नेमिंग हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम पेरेंट चेन तो सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो पेरेंट चेन इसमें सिलेक्ट करते हैं क्योंकि प्रीफिक्स जो हमें पता है कि जो ईथर है वो हमेशा प्रीफिक्स की तरह काम करता है, ये सफिक्स की तरह काम नहीं करता है, ये प्रीफिक्स की तरह काम करता है। तो पेरेंट चेन हम किसको देखेंगे? मान लीजिए इधर मिथाइल ना होके 3 कार्बन का चेन होता, ठीक है, मिथाइल ना होके 3 कार्बन का चेन होता और यहाँ पे 2 कार्बन का चेन होता। तो हमें पता है कि जब हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, सबसे मतलब नंबर ऑफ कार्बन किसमें मैक्सिमम है, हम ये सिलेक्ट करते हैं। तो हम इस साइड देख रहे हैं, तो इस साइड हमें 2 कार्बन मिल रहा है, इस साइड हम देख रहे हैं तो 1 ही कार्बन मिल रहा है। तो हम इसको पेरेंट चेन एज ए पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, और ये हमें पता है कि ये जो है वो प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है, प्रीफिक्स। अब देखिए मिथाइल ग्रुप इससे डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, तो हम इसका नाम कैसे लिखते हैं? अब देखिए आप इसको देखिए, एलॉक्सी एल्केन्स है, एल्केन मतलब एक कंपाउंड होगा तो लिखेंगे। तो देखिए मिथाइल मतलब इसको यहाँ से जो मिथाइल ग्रुप है वो ईथर से अटैच्ड है, तो इसको क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी, क्योंकि एलॉक्सी है तो एल्क जो नेम है वो कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे, जो कि छोटा ग्रुप हो, ठीक है। तो मिथ यहाँ पे लिख दिए, मिथ, और ऑक्सी प्रीफिक्स नेम ऑक्सी हमने लगा दिया, तो मिथॉक्सी मतलब इसको मिथॉक्सी। आपको मैंने एग्जाम्पल में भी दिया है, MCQs आपने देखा होगा, 2 या 3 क्वेश्चन हमने दिया है इसका, ठीक है। तो आप पता नहीं लगा पाए होंगे कि नहीं, पता नहीं लगा पाए। तो ये मिथॉक्सीज को बोलेंगे क्योंकि पूरा जो एक ग्रुप है वो प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है। इसके बाद जो ये ग्रुप है 2 कार्बन का, ये पेरेंट चेन की तरह काम कर रहा है। तो अब इसका प्रीफिक्स हमें पता है कि पहले लिखते हैं, तो इसको हम मिथॉक्सी लिखेंगे और इथेन लिखेंगे, कोई डबल बॉन्ड इसमें नहीं है तो इथेन लिखेंगे। इसी तरह यहाँ देख लीजिए,
देखिए ये जो है यहाँ पे सेम सेम प्रेजेंट है, इधर भी CH2 CH3, इधर भी CH2 CH3। तो इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे? अब इसका नेमिंग हम ये नहीं कि हमने एनहाइड्राइड जो पढ़ा था कि सिमेट्रिकल, यहाँ पे वो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये प्रीफिक्स की तरह हो रहा है, मतलब प्रीफिक्स की तरह दिख रहा है, कोई इसमें सफिक्स नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे पेरेंट चेन पहले देखेंगे। तो यहाँ पे सेम कार्बन है C2H5 C2H5, मतलब दोनों तरफ सेम है। तो हम कोई भी पेरेंट चेन सिलेक्ट कर सकते हैं और कोई भी प्रीफिक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, है ना। तो मान लीजिए इसको हमने पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लिया CH2 CH3 को, और जो यहाँ से ऑक्सीजन है ये, इसको हमने क्या किया, प्रीफिक्स की तरह देख लिया, ठीक है, प्रीफिक्स की तरह इसको ले लिया। तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि 2 कार्बन है तो इथॉक्सी लिखेंगे, है ना, इथॉक्सी इथेन। चलिए एग्जाम्पल देखिए और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये ग्रुप है, ठीक है, कंपाउंड है ये, इसका हम कैसे नेमिंग करेंगे? तो हमें पता है कि लॉन्गेस्ट चेन हम एज ए पेरेंट चेन हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जब यहाँ से देखेंगे कि ईथर से ये ग्रुप कौन सा जुड़ा है और ये ग्रुप कौन सा जुड़ा है, इधर हम देख रहे हैं तो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इधर देख रहे हैं तो हमें ये 3 कार्बन का चेन दिख रहा है। तो हम लॉन्गेस्ट चेन इसी को, मतलब दिख रहा है तो हम पेरेंट चेन इसी को सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3। अब आप पूछ सकते हैं कि मैम हमने यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं किया, हम यहाँ से क्यों नहीं, मतलब 1 यहाँ पे भी तो दे सकते हैं। तो हमें पता है कि ये प्रीफिक्स है, हमें इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, ठीक है। सफिक्स अगर होता, कोई फंक्शनल ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप होता, तो हम यहाँ पे 1 देते, तो हम ये लॉन्गेस्ट चेन को इग्नोर कर देते। लेकिन यहाँ पे प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है, तो हम लॉन्गेस्ट चेन जो मेरा रूल है इसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर 1 देते हैं तो 1 2 और ये 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएंगे। लेकिन अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 या 1 2 3, मतलब कि एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। तो हम ये प्रीफिक्स है, इसको हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। तो हमने इसको 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, ठीक है। और ये हमें इस पे मिथाइल ग्रुप मिला। और इधर क्या हो गया, मिथॉक्सी, क्योंकि यहाँ पे ये एक ही कार्बन है तो ये मिथॉक्सी हो गया। तो अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? देखिए किस पोजीशन पे है, यहाँ पे हमने 1 दिया था, 2 3, तो 2 पे मिथॉक्सी ग्रुप ऐड है तो 2 मिथॉक्सी, उसके बाद एक हमें मिथाइल ग्रुप भी मिल रहा है यहाँ पे, तो 2 मिथाइल, उसके बाद प्रोपेन, 3 कार्बन का चेन है ना, 1 2 3, तो प्रोपेन हमने लिख दिया। समझ में आ गया? 2 मिथॉक्सी, ठीक है, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल, दूसरे ही पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप पे मिल रहा है, एंड प्रोपेन, ठीक है। एलॉक्सी एल्केन रूल फॉलो हो रहा है ना यहाँ पे? जी मैम। एलॉक्सी हो गया और एक हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, तो हम सब्स्टिट्यूएंट तो लिखेंगे ही। तो एलॉक्सी एल्केन ये प्रोपेन हो गया, तो ये रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे ये ईथर से देखिए कि दोनों साइड कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। इधर हम देख रहे हैं तो C2H5 है, इधर देख रहे हैं तो हमें एक लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है ना। तो ये प्रीफिक्स है, हमें पता है कि ये प्रीफिक्स है, इसको हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। हमें ये भी दिख रहा है कि इस चेन में हमें डबल बॉन्ड भी दिख गया, चेन में डबल बॉन्ड दिख गया, तो हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप के बाद हम सीधे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। तो नंबरिंग हम इधर से ना करके यहाँ से करेंगे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप अगर होता तो हम नंबरिंग यहाँ से करते, लेकिन ये प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। देखिए अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 3, मतलब ये डबल बॉन्ड कवर नहीं हो पा रहा है ना। तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 4 5 6, मतलब लॉन्गेस्ट चेन भी मिल रहा है और प्रायोरिटी ऑर्डर भी फॉलो हो रहा है। तो हमें 2 पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप मिल गया एंड 4 पोजीशन पे इथॉक्सी ग्रुप मिल गया। समझ में आ रहा है? जी मैम। अब इसको लिख देंगे हम 4 इथॉक्सी 2 मिथाइल, और कितने कार्बन का ये चेन है, तो 6 कार्बन का है, हेक्स लिख देंगे, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन लिख देंगे, ठीक है। देखिए अब एक फंक्शनल ग्रुप है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हो गया, और यहाँ पे ईथर, तो हमें पता है कि ईथर को हमें प्रायोरिटी नहीं देनी है, प्रीफिक्स की तरह काम करता है। और यहाँ पे ये एल्कोहल है, तो एल्कोहल जो है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको प्रायोरिटी हम देंगे, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ठीक है, सिंपल है कि यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमें दिख गया पहले, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, ठीक है, 4, क्योंकि इधर हम जाएंगे नहीं, इधर मतलब 4 कार्बन का हमें चेन मिल गया। और ये जो ग्रुप है इसकी तरफ, तो देखिए ये यहाँ पे ये आइसो ग्रुप लगा हुआ है। अगर इस कार्बन से 2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो तो इसे हम आइसो बोलते हैं, अगर 3 कार्बन इससे अटैच्ड हो तो उसको हम नियो बोलते हैं, ठीक है।
तो अब इसको हम लिख लेंगे क्योंकि हमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिला है, बस फंक्शनल ग्रुप मिला है और यहाँ पे इथॉक्सी वाला जो ग्रुप है वो मिला हुआ है। तो हम क्या लिखे, क्योंकि 3 पोजीशन पे इथॉक्सी आ रहा है, ठीक है, तो 3 आइसो, ये आइसो ग्रुप यहाँ पे ऐड है तो आइसो प्रोपॉक्सी, ठीक है। उसके बाद कितने रूट वर्ड पे सीधे आएंगे, कितने कार्बन का है तो 4 है, तो ब्यूटेन, क्योंकि डबल बॉन्ड कुछ नहीं है तो एन लिखेंगे ब्यूटेन। और फंक्शनल ग्रुप जब एल्कोहल आता है तो उसके लिए हम ओ वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, तो 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब इसको हम बाद में समझेंगे क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड्स हमने पढ़ा नहीं है। तो अब चलिए, अब थोड़ा सा इसको भी यहीं पे समझ लीजिए, इपॉक्सी, ठीक है, इपॉक्सी को भी हम लोग साइक्लिक ईथर ही बोलते हैं, मतलब ईथर ही ग्रुप है लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म में होता है, तो इसको हम इपॉक्सी नाम देते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको ईथर? जी मैम। आप प्रैक्टिस करना तो आ जाएगा और अच्छे से। देखिए ऐसा ग्रुप कहीं आपको दिख जाए, ऐसा ग्रुप जो कि ये साइक्लिक फॉर्म में हो, तो ये इपॉक्सी इसको बोलते हैं, या ऑक्सीरेन भी बोलते हैं इसको, ऑक्सीरेन इसको बोलते हैं या फिर इपॉक्सी ग्रुप बोलते हैं। तो इसका नेमिंग कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे इस ग्रुप, ये जो ग्रुप है वो इपॉक्सी ग्रुप है, ठीक है। तो इसका नेमिंग हम पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो इस साइड से भी कर सकते हैं और इस साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस साइड से करेंगे तो जो हमारा ये ग्रुप है, मतलब कि यहाँ से करेंगे तो ये ग्रुप जो है वो दूर चला जाएगा, मतलब नियरेस्ट लोकेंट रूल फॉलो नहीं होगा। यहाँ से करेंगे तो ये डायरेक्टली अटैच्ड है 1 2 से, लेकिन यहाँ से करेंगे तो 1 2 यहाँ पे मतलब 2 3 पे ये ग्रुप आएगा, मतलब दूर चला जा रहा है ना। तो यहाँ से हम करेंगे इसकी नंबरिंग 1 2 3, ठीक है। अब इसका नेमिंग हम कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो जिस भी कार्बन से ये ग्रुप अटैच्ड हो, मतलब ऑक्सीजन, ये ईथर ग्रुप है, साइक्लिक ईथर इसको बोलते हैं, जिस भी कार्बन से ये ग्रुप अटैच्ड हो उसका हम पोजीशन लिख लेते हैं, ठीक है, 1 2। और इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, इपॉक्सी, इपॉक्सी देखिए इसके लिए, तो यहाँ पे इपॉक्सी, और ये रूट वर्ड हम बाद में लिखेंगे, तो कितने कार्बन का है तो 3 कार्बन का, तो 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। ये भी समझिए, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एक और ऐड हो गया, जैसे ये था यहाँ पे ऐड हो गया, इसकी नेमिंग हम कैसे, नंबरिंग कैसे करेंगे, या तो हम इधर से कर ले या तो हम इधर से कर ले, दोनों तरफ से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम कार्बन है। यहाँ से भी करेंगे तो 1 2 मतलब 2 पोजीशन और 3 पोजीशन पे ही आएगा, और यहाँ से करेंगे तो भी हमें 2 और 3 पोजीशन पे ही मिलेगा। तो हम यहाँ से या कहीं से भी कर लें, तो यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4, मतलब कि हमारा जो रूट वर्ड है वो 4 कार्बन का मिल गया, रूट वर्ड हमें 4 कार्बन का मिल गया, ठीक है। अब ये इपॉक्सी ग्रुप भी इस पे लगा हुआ है, किस कार्बन से लगा है हमने देखा, 2 3 से लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने इसका पोजीशन नेम लिख दिया 2 3 इपॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। अब मान लीजिए क्लोरीन या ब्रोमीन लगा हुआ है, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, ब्रोमीन हमारा बी पहले आता है, इसके बाद सी आता है, तो इधर हम 1 दे देंगे, इधर हम 2 दे देंगे। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं तो 1 ब्रोमो लिख देंगे, उसके बाद 2 क्लोरो, उसके बाद 1 2 इपॉक्सी, और कितने कार्बन है तो 2 इथेन। समझ में आ गया? मैं एग्जांपल दूंगी, आप प्रैक्टिस करना। चलिए अब हम जो पढ़ेंगे वो साइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। एनहाइड्राइड्स और ईथर समझ में आ गया ना? यस मैम। वैसे इसको मैंने ज्यादा नहीं दिया है क्योंकि आप ईथर में पढ़ा रही थी तो इसीलिए इसको बता दिया, आप प्रैक्टिस करना, मैं एग्जांपल्स दे दूंगी आपको। इजी भी है ना मैम ये तो? हाँ इजी भी है इसलिए। चलो साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका नेमिंग पढ़ेंगे कि उसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया भी था, फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि साइक्लिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो बेसिकली रिंग कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि रिंग प्रेजेंट हो, मतलब एसाइक्लिक ओपन चेन कोई नहीं हो, रिंग स्ट्रक्चर में हो। जो भी हमारा कार्बन है जैसे 3 4 5 जो भी कार्बन है, सीरीज ऑफ कार्बन है वो यस मैम, क्लोज चेन में। हाँ कनेक्टेड हो रिंग के फॉर्म में, तो उसको हम साइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। ये हमें पता है पहले से। अब ये भी पता है कि रिंग जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक उसी को बोलते हैं, या फिर हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, ठीक है। तो ये भी पता है कि कार्बोसाइक्लिक जो होते हैं वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं, एंड हेट्रोसाइक्लिक जो होते हैं वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं। पता है कार्बोसाइक्लिक जिसमें कि सेम न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, और हेट्रोसाइक्लिक मतलब कार्बन के अलावा कोई और एटम प्रेजेंट हो, ठीक और है। अगर अदर चीज, हाँ।
तो ये हमें पता है, तो इस पे हम लोग ज्यादा टाइम नहीं देते। देखिए अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे ये 3 कार्बन का रिंग है। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर जो भी हम साइक्लिक कंपाउंड्स का नेमिंग करते हैं उसमें हम सबसे पहले वर्ड साइक्लो यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी हमें ऐसे कंपाउंड्स दिख जाए इस टाइप के, ठीक है, तो उसके नेमिंग के पहले हम साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। मतलब कि हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट ना, मतलब सब्स्टिट्यूएंट होगा तो पहले तो सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, क्योंकि प्रीफिक्स सेकंड को हमें पहले लिखना है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एक मिनट, देखिए ये आपको पता है ना, ये टेबल मैंने बोला था कि हमेशा याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्रुप हम लोग कब से, जब जो भी हम लोग पढ़े हैं तो हम लोग ये और ये चीजें यूज कर रहे थे, दिख रहा है ना? जी मैम। यस मैम। हम लोग ये चीजें यूज कर रहे थे, हम लोग इसको नहीं यूज कर रहे थे। अब हमारा ये कंपाउंड आ गया, साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो हम लोग अब पढ़ेंगे, तो अब प्रीफिक्स फर्स्ट हम लोग अब यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा तो सबसे पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद प्रीफिक्स, मतलब जो भी हमारा शेप, ये क्या बताता है, शेप को बताता है, हमारे कंपाउंड्स जो है वो किस शेप में है, ठीक है, इसको बताता है। तो यहाँ पे साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो अब हम लोग यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ड रूट यूज करेंगे, फिर सफिक्स करेंगे, फिर सफिक्स टू करेंगे, ठीक है। इस टेबल को आप ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक्स आपको स्ट्रक्चर दे दिए हैं, जिसमें कि आप मतलब 10 तक 10 कार्बन का अगर रिंग हो तो उसका बेसिक ही स्ट्रक्चर है। आप इसको हो सके तो याद कर लेना, अगर याद कर लोगे तो आपको नेमिंग में भी इजी हो जाएगा, और मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई रिएक्शंस होंगे तो वो भी आपको इजी हो जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया, बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया है, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम लोग रूल पढ़ते हैं कि आईटीसी नेमिंग इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने जो भी एसाइक्लिक भी पढ़ा था उसमें भी हम सबसे पहले हमारा जो रूल था वो यही था कि हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें भी हम वही रूल फॉलो करेंगे। देखिए इसमें भी सारा रूल वही है। आप अगर आप एसाइक्लिक अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आपको इसको समझने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें भी सेम है, बस यहाँ पे साइक्लो वर्ड यूज करना है, ठीक है। साइक्लो, जैसे मान लीजिए प्रीफिक्स जो सेकंड है उसको तो पहले लिखेंगे, उसके बाद साइक्लो वर्ड हम यूज करेंगे, देन हम रूट वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए अगर पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है तो हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन देखेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन किसमें प्रेजेंट है। मान लीजिए आपको हमने 2 रिंग दे दिया, 2 साइक्लो हमने मतलब रिंग दे दिया, ठीक है। हमने उसको बोला कि आप इसमें पेरेंट चेन सिलेक्ट करो। तो पेरेंट चेन हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? पेरेंट चेन हमें पता है कि हम लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम किसमें है यही देखते हैं ना, तो यहाँ पे भी वही देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कोई साइक्लिक कंपाउंड्स है, मान लीजिए कोई भी साइक्लिक एक हमने कंपाउंड ले लिया, ठीक है, उससे एक, जैसे आपने देखा होगा ब्रांच लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको हमने साइक्लोहेक्सेन दे दिया, ठीक है, और उससे हमने ये भी देखा कि उसमें ब्रांचिंग लगे हैं, मतलब मिथाइल ग्रुप ऐड है चाहे इथाइल ग्रुप ऐड है ऊपर में। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया, जी मैम। दिख रहा है? मैम। तो ये इस टाइप के ग्रुप अगर ऐड होंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे कि इसको देखिए, वहां पे जैसे ये ग्रुप है, ये साइक्लिक ग्रुप है ना, और यहाँ पे ये इससे जुड़ा हुआ ये एक चेन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ कार्बन जो सिलेक्ट करेंगे, मतलब कि हमारा जो पेरेंट चेन होगा वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि साइक्लिक कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं तो हमारा जो पेरेंट चेन होगा वो साइक्लिक ही होगा, जो हमें साइक्लिक फॉर्म दिख गया उसको हम पेरेंट चेन मान ली, हम ऐसा इसमें नहीं है। इसमें ये है कि जो भी मान लीजिए ब्रांचिंग, अगर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो जो भी ब्रांचिंग इसमें लगे हैं वो उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो पेरेंट चेन हम इसी को सिलेक्ट करेंगे, और अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो? यस। हाँ, तो यहाँ पे ये नहीं देखना है कि जो साइक्लिक कंपाउंड है वही पेरेंट चेन होगा। अगर मान लीजिए साइक्लिक कंपाउंड छोटा है, जैसे यहाँ पे देखिए 3 कार्बन का है, लेकिन यहाँ पे देखिए 10 कार्बन का दिख रहा है, तो पेरेंट चेन हमारा ये होगा, ना कि ये होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 11 कार्बन का होता
और ये 10 कार्बन है, तो पेरेंट चेन हमारा ये होगा। ठीक है, यस मैम। चलिए अब देखिए, जब हमारा जैसे मान लीजिए प्रोपेन ब्यूटेन वगैरह हमने लिखा है, तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर ये प्रोपेन है, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, अगर ये पेरेंट की तरह काम करेगा, मतलब कि पेरेंट चेन की तरह काम करेगा, जो भी इससे ग्रुप जुड़े होंगे वो या तो मिथाइल जुड़े होंगे या तो इथाइल जुड़े होंगे, मतलब 3 कार्बन से ज्यादा नहीं होंगे, तभी तो ये पेरेंट चेन होगा ना। तो पेरेंट चेन अगर होगा तो यहाँ पे इसका जो नाम लिखते हैं वो साइक्लोप्रोपेन होगा। लेकिन अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे ये देखिए इस कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट चेन ये नहीं हुआ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया। तो अगर ये सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगा, अगर ये प्रोपेन का है, ये ब्यूटेन का है, ये पेंटेन का है, मैंने थोड़ा दे दिया टेबल फॉर्म में, अब इसको याद कर लेना। अगर ये, एक मिनट, अगर ये पेरेंट की तरह काम करेगा, ठीक है, पेरेंट की तरह काम करेगा तो इसको हम साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, जहाँ पे मान लीजिए कि हमें ब्रांचिंग जो है वो 4 कार्बन का मिल गया, मतलब ब्यूटेन मिल गया, और यहाँ पे हमें जो साइक्लिक फॉर्म है वो 3 ही कार्बन का है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की तरह काम करने लगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगा तो यहाँ पे साइक्लो वर्ड लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपेन ना होके प्रोपीन हो जाएगा, क्योंकि प्रीफिक्स की तरह काम करने लगा। इसी तरह इसका भी है, आप इसको देख लेना एक बार। चलिए अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल को तो हम लोग समझ ही लिए थे। अब ये जो यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, ये जो रिंग है, मतलब ये जो ग्रुप है, वो यहाँ पे क्या क्या काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूट की तरह काम कर रहा है, पेरेंट की तरह काम कर रहा है? सब्स्टिट्यूट की तरह। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैम ये अलग से लगा है, उसमें इसके कार्बन 10 है, उसमें कार्बन कम है, उसमें कार्बन चेन अलग से नहीं लगा है, आप ये नहीं बोल सकते, आप ये बोलोगे कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कम है इसमें इसके ज्यादा है। कंपेयर में, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन अलग से नहीं लगा है, बल्कि आप ये कह सकते हो कि इससे ऐड है या फिर इससे जुड़ा हुआ है, दोनों से कह सकते हो, इससे कह सकते हो, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो हम इसी से कहेंगे, इससे ये लॉन्गेस्ट चेन हमें दिख गया यहाँ पे, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए ये प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है, इसकी माई कौन है? अंकित कुमार। आवाज थोड़ी आ रही है बेटा, ऑफ कर लो। मैम चलिए मेरे अब देखिए, तो इसका जो नंबरिंग है वो कैसे करेंगे, नंबरिंग जो है वो यहाँ से ना करके, मान लीजिए यहाँ से हम करते, क्योंकि यहाँ पे ये साइक्लिक कंपाउंड ऐड है, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि प्रीफिक्स की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो हम यहाँ से करते, इस साइड से करते, लेकिन ये प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें लॉन्गेस्ट चेन जो रूल है उसको देखना है, उसको ध्यान में देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4, मतलब 10 कार्बन यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। किसकी माई कौन है? चलिए, तो इसमें हमने देखा कि यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से इसलिए नहीं किया क्योंकि ये प्रीफिक्स है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता तो हम एक बार देखते, लेकिन ये प्रीफिक्स की तरह यहाँ पे अब दिख रहा है तो हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। ये समझ गए नंबरिंग। अब देखते हैं, मान लो कि कोई साइक्लिक कंपाउंड्स है, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो या कोई एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसका हम नंबरिंग या नेमिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है। एग्जांपल ये देखिए, अब जैसे ये आपको कंपाउंड दिख रहा है, ठीक है, ये 6 कार्बन का दिख रहा है, जो रिंग है वो 6 कार्बन का है, लेकिन यहाँ पे जो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है मिथाइल है। अगर यहाँ पे 7 कार्बन जुड़े होते तो इसको हम पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते, लेकिन ये यहाँ पे सिंगल कार्बन का, सॉरी सिंगल ये इथाइल है, यहाँ पे एक और कार्बन है, ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने देखा कि 6 कार्बन से तो कम ही है, अगर 6 कार्बन से ज्यादा होते तो फिर हम इसको सिलेक्ट कर लेते, लेकिन 6 कार्बन से कम है तो पेरेंट चेन हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। तो अब इसका नंबरिंग हम कैसे करेंगे ये भी देख ले। तो नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से मतलब कि इथाइल ये ग्रुप है, ये मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसमें भी हम फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि इथाइल ग्रुप पहले आ रहा है, उसके बाद मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है, तो हम इसको फर्स्ट नंबर दे देंगे क्योंकि ये ई पहले आ रहा है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हम इस साइड से चलेंगे या इस साइड से चलेंगे,
अगर हम इस साइड से चलते हैं तो जो ये ग्रुप है वो पास में आ रहा है, ठीक है। अब यही सेम एग्जांपल है ये, अगर हम देखिए इस साइड से चलते हैं तो ये ग्रुप जो है 5th पोजीशन पे चला जा रहा है, और इस साइड से चलते हैं तो ये 3 पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो हम इस साइड से ही चलेंगे, ठीक है। और अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है कि किस साइड से चलना है, तो ऐसे आपको कंपाउंड्स दिख गए तो आप यहाँ पे सम लोवेस्ट रूल फॉलो कर लोगे। सम लोवेस्ट रूल पता है ना आपको? नो मैम। जी मैम। मैंने बताया तो था आपको, आपने पढ़ा भी होगा, मैंने जो नोट्स दिए उसमें आप पढ़िएगा। नहीं, इन लोगों ने क्लास नहीं ली थी मैम उस दिन। नहीं तो हमने दे दिया है ना नोट्स, वहां पे तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। मैम लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ, इसमें भी यूट्यूब पे देखिए। केवल 2 वीडियोस। जी मैम। देखिए यहाँ पे भी हम YouTube पे हमने तो आपको नोट्स जो दिया है उसको लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ गर्ल्स, आप लोग देखना ध्यान से, लोवेस्ट सम रूल जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, अगर इधर से हम चलते हैं तो ये फर्स्ट पे आ रहा है और इधर से यहाँ पे थर्ड पे आ रहा है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, इस पोजीशन को और इस पोजीशन को हम ऐड कर लेंगे, तो 1 + 3 = 4। और यहाँ पे देखिए अगर हम इस साइड से चले, सेम है, ये एग्जांपल जो हमने दिए हैं वो सेम है, बस डायरेक्शन जो है नंबरिंग का वो हमने क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम चलते हैं तो ये फर्स्ट पे, तो इसको हम फर्स्ट नंबर दे दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ये तो फर्स्ट रहेगा ही। उसके बाद हम अगर इधर से चलते हैं तो यहाँ पे 5th पोजीशन पे आएगा, तो क्या होगा 1 + 5 6 हो जाएगा। तो अगर हम सम कर रहे हैं मतलब कि ऐड कर रहे हैं दोनों को, तो लोवेस्ट मतलब सम लोवेस्ट रूल नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका रिजल्ट कम आएगा, इसका 1 + 3 किए तो 4 आ गया, इसका किए तो 6 आ गया, है ना। तो जिसका रिजल्ट कम आएगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, उस साइड से हम नंबरिंग सिलेक्ट कर लेंगे। समझ में आ गया? यस मैम। इधर से हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ से देखिए सम लोवेस्ट रूल यहाँ पे फॉलो अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आया है वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ज्यादा हो गया, लेकिन हमें रिजल्ट क्या देखना है कि कम आए, मतलब लोवेस्ट नंबर हमें किस डायरेक्शन में हमें लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है। ओके। तो ये समझ में आ गया। अब इसका नेमिंग देख लीजिए, तो इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे, ये इथाइल ग्रुप है और ये इस साइड से चलेंगे क्योंकि नंबरिंग हम समझ चुके हैं, इस साइड से चलेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पे इथाइल ग्रुप आ रहा है, थर्ड पे हमें मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। मैम तो ये थर्ड पे मिथाइल कैसे आ गया? ये बेटा आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है पहले से, ठीक है। हाँ। ये मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि अगर इस टाइप के कहीं आपको दिखते हैं, जैसे मान लीजिए मिथाइल हो, इथाइल 4th पोजीशन पे हो, ये ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ये रूल है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम 2 पे इसको रख दे, हम 4 पे रख दे, 5th पे रख दे, तो मैं आपको नेमिंग सिखा रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ कहीं ग्रुप दिखे 3 पे जैसे दिखा, ठीक है, मान लीजिए ये 5th पे दिख जाए तो इधर से फिर नंबरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे करेंगे तो 3 पोजीशन पे आएगा। मैं ये आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसका नंबरिंग नेमिंग हम कैसे करेंगे, अंकित बताओ, रवि? यस मैम, नंबरिंग करेंगे मैम अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग। नेमिंग हाँ तो बताओ। यस मैम, अल्फाबेटिकल मतलब ओके गर्ल्स, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। आप लोग बताओ इसमें 1 इथाइल हमने पहले क्यों लिख दिया, हमने मिथाइल को पहले क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैम अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग के पहले ई पहले आ रहा है। आप उन लोग को बोलने दो, सबको समझ में आना चाहिए। अल्फाबेटिक पैटर्न से चलेंगे ना। हाँ तो हमने मिथाइल क्यों नहीं लिखा? मिथाइल मतलब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर रहे हो तो आप ये बताओगे कि मैम जो इथाइल है वो ई पहले आ रहा है, एम बाद में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना आपको? यस मैम। ठीक है, तो इसका यही नाम हो जाएगा क्योंकि इसमें इथाइल 1 पोजीशन पे मिल रहा है तो इसका पोजीशन नेम लिख देंगे 1 इथाइल 3 मिथाइल। और उसके बाद आपको पता है कि हमेशा जो भी साइक्लिक कंपाउंड मिलेंगे तो उसमें हमें साइक्लो लगाने हैं, तो साइक्लोहेक्सेन मतलब कि इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो हम एन लगा देंगे, ठीक है। ये यही वाला है, इसका डायरेक्शन हमने वैसे लिखा था। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, ठीक है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसका नेमिंग हम कैसे करेंगे, उसका नेमिंग भी हम
अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखना कि अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं तो हमें इसको ब्रोमीन, क्योंकि देखिए इसमें C आ रहा है, इसमें M आ रहा है, क्लोरीन, मिथाइल एंड ब्रोमीन, तो हमें इसको फर्स्ट नंबर देना चाहिए ना। जी मैम। तो इसको फर्स्ट नंबर देना चाहिए ना, लेकिन हम लोग फर्स्ट नंबर ना देके Yes, इसको ma'am. सेकंड दिए हैं। ऐसा क्यों? देखिए अगर हम इसको फर्स्ट नंबर दे दिए तो या तो हम इस साइड से चल सकते हैं या तो हम इस साइड से चल सकते हैं। यस मैम। तो यहाँ पे एक मिनट बेटा, यहाँ से अपन लोग को हमारे पास स्टार्ट किया। हाँ तो देखिए नहीं, हमने बोला कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करना है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे हमें फर्स्ट नंबर देना चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग सेकंड नंबर दिए हैं, ऐसा क्यों दिए हैं? तो देखिए अगर इसको हम फर्स्ट नंबर दे देते हैं, सपोज करो कि इसको हमने फर्स्ट नंबर दे दिया, ठीक है, तो या तो हम इस साइड से सेकंड देंगे या तो हम इस साइड से सेकंड देंगे, अब ठीक है। तो ऐसा अगर देंगे तो फिर क्या होगा कि अगर इस साइड से देते हैं तो ये वाला दूर पड़ जाता है, अगर यहाँ पे सेकंड कर देंगे थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे चला जा रहा है, मतलब क्लोरीन जो है वो काफी दूर चला जा रहा है, ठीक है। इस साइड से चलते हैं, तो अगर इस साइड से चलते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 2 मतलब मिथाई छूट जा रहा है, मिथाई मतलब दूर चला जा रहा है, इसका जो पोजीशन आ रहा है वो बहुत दूर चला जा रहा है। तो फिर ऐसे अगर इस टाइप की सिचुएशन आए तो फिर हम यहाँ पे इसको भूल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, तो यहाँ पे इसको हम भूल गए, ठीक है। अब इसको हम नहीं देखेंगे, यहाँ पे ऐसे देखेंगे कि या तो हम यहाँ से चलें या तो हम यहाँ से चलें, जिससे कि पास में नियरेस्ट लोकल रूल फॉलो हो, इस साइड से या फिर इस साइड से, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस आपको कहीं ऐसा दिख गया, कंटिन्यूअस आपको 1 2 3 पोजीशन पे कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट दिख गया, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऐसे देखोगे कि नियरेस्ट लोकल रूल फॉलो हो, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि इसको हम भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से चल रहे हैं तो एक ही कवर हो पा रहा है, ये दूर हो जा रहा है, इस साइड से चल रहे हैं तो एक ही कवर हो रहा है, ये दूर हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको फिर हम भूल जाएंगे। अब हम इसमें और इसमें देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ से अगर चलते हैं तो ये दोनों मतलब दोनों जो है वो कवर हो रहा है और जल्दी हो जा रहा है, मतलब पास में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से चल रहे हैं तो ये भी कवर हो रहा है जल्दी। तो अब यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, क्लोरीन एंड मिथाइल। तो अगर क्लोरीन और मिथाइल में हम देखें तो यहाँ पे क्लोरीन जो C है वो पहले आता है, तो इसको हम फर्स्ट नंबर दे देंगे, और फर्स्ट नंबर देंगे तो हम इस साइड से चलेंगे क्योंकि हमारा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पास में मिल रहा है, तो यहाँ से 1, इसको हम 2 फिर 3 दे देंगे, ठीक है। अगर इस टाइप के आपको कंटिन्यूअस कहीं सब्स्टिट्यूएंट मिल गए तो आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए इसका नेमिंग कैसे, नेमिंग तो हम सेम ही करेंगे, क्योंकि नाम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं कि इसको फर्स्ट दिया है तो इसको हम फर्स्ट पे पहले इसको लिखेंगे, नेमिंग हम वही लिखेंगे। तो ब्रोमीन पहले है, मतलब जो Br है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो हम इसको पहले लिख देंगे 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, के बाद 3 मिथाइल, फिर साइक्लो लगा देंगे, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बहुत बेसिक चीज है, जैसे आपको भी पता होगा। ये अगर मान लीजिए इस टाइप का कोई ग्रुप प्रेजेंट हो गया, ठीक है, जैसे क्लोरीन है यहाँ पे, तो इस टाइप के अगर ग्रुप प्रेजेंट हो गए तो इसका अगर हम जो भी पोजीशन लिखते हैं, मान लीजिए कि हम कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो इसको हम 1 ही नंबर देंगे, और ये इक्वल मतलब 4 कार्बन का है तो हम इधर से चले या इधर से चले, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे, है ना। तो हमेशा इसका ये मतलब है, ये इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो इसका जो पोजीशन नेम लिखेंगे, मतलब पोजीशन नेम लिखने के बाद हम डैश लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिप्लाई दो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो कोई भी पोजीशन आपने पहले भी देखा होगा, इसमें भी देखिए यहाँ पे 2 पोजीशन के बाद डैश लगा रहे हैं, ठीक है। आपको पोजीशन के बाद हमेशा डैश लगानी है, तो इस रूल में यही बताया है और कुछ नहीं है। अब इसका नाम बता दीजिए, तो 1 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, 1 क्लोरो एंड साइक्लो लगाएंगे, ब्यूटेन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा ग्रुप हो जो कि आइडेंटिकल हो और सेम पोजीशन पे भी हो, आइडेंटिकल हो और सेम पोजीशन पे भी प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसका नेमिंग हम कैसे करेंगे? तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें तो पहले से भी पता है कि अगर आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसके लिए हम डाई ट्राई टेट्रा जो भी जितने नंबर ऑफ ग्रुप पे डिपेंड करता है कि कितने ग्रुप प्रेजेंट है,
तो हम डाई ट्राई टेट्रा ये सब यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिकली जो इसका ये जो 7th इसका रूल है, इसका मतलब यही है कि आप अगर इस टाइप के कहीं ग्रुप आपको दिखे, जैसे CH3 और ये फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब एक ही पोजीशन पे आपको 2 आइडेंटिकल ग्रुप दिख जाए, तो उसका नेमिंग हम कैसे करेंगे। तो देखिए उसके लिए तो डाई ट्राई ये तो पता ही है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि पोजीशन नेम लिखेंगे, मतलब कि 2 बार लिखेंगे, ऐसा नहीं कि हमने 1 डाई मिथाइल हमने लिख दिया, ऐसा नहीं लिखेंगे। इसमें 1 मतलब 2 बार लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब बस यही है रूल का, इसमें कुछ है नहीं, बस साइक्लो आपको लगाने हैं, बाकी सारे वही रूल है। मैम लेकिन इसकी जो कार्बन एटम नंबर की जो गिनती है जे ब्रोमो से शुरू क्यों नहीं हुई है। देखिए हाँ, ये भी एक आपका अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से हमने क्यों नहीं स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसलिए नहीं स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमें ज्यादा मिल रहे हैं और एक ही ग्रुप पे भी मिल रहे हैं। अगर हमें 2 ग्रुप पे, ये CH3 जो है वो इस ग्रुप पे होता, मतलब इस कार्बन पे 6 कार्बन पे या 3 कार्बन पे होता, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। लेकिन हमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट यहाँ पे ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब एक ही पोजीशन पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से हमें यहाँ पे नंबरिंग, फर्स्ट इसको नंबर दिए, इसको सेकंड दिए। लिखने का वही क्राइटेरिया है, वही वाला रूल फॉलो करेंगे। 2 ब्रोमो, उसके बाद इसका पोजीशन। बेटा आप अपना माइक ऑफ कर लो। 2 ब्रोमो, उसके बाद 1 फिर 2 आइडेंटिकल ग्रुप है, तो डाइमिथाइल एंड साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसका भी वही सेम है, सेम ही है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया है, ठीक है। तो इसमें एक चीज और बताया है कि जो फ्लोरीन है और यहाँ पे डाई है, ठीक है, तो इसको फर्स्ट नंबर इसलिए दिए क्योंकि जो डाई है वो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो हो रहा है, ये और अच्छी बात है। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी ज्यादा मिल रहे हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो हो रहा है, क्योंकि जो डाई में डी होता है वो पहले आता है और एफ बाद में आता है, इसमें ये बताया गया है। यहाँ पे दोनों रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए साइक्लोएल्केन पे कोई अदर ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कोई अदर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसका हम नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ये जैसे कंपाउंड आपको दे दिया गया, तो आपको पता है कि पेरेंट चेन, तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज्यादा है, तो हमने इसको यहाँ से 1 नंबर दे दिया इसको, क्योंकि और कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हम नंबर फर्स्ट किसको दें। एक ही ग्रुप प्रेजेंट है तो हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर दे दिया, इधर से चले बात बराबर, ठीक है। तो 1, इसको 1 दे दिया, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 कार्बन का हमें वो मिल गया, रूट वर्ड मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे हमने देखा कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। एक तो एल्काइन ग्रुप प्रेजेंट है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे कार्बन एक और है, तभी तो ये एल्काइन ग्रुप है ना, ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि अगर इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी पूरी है। अगर हम इसको ऐड कर लें तो 1 2 3 एंड ये दोनों बॉन्ड को ऐड कर लेंगे तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, जो कि कार्बन मतलब 5 बॉन्ड कभी नहीं वो रखता, कभी फॉर्मेट नहीं करता, उसमें हमेशा 4 ही बॉन्ड होते हैं। तो एक हाइड्रोजन पहले से लगे हैं, मतलब कि यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए ये प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है, तो ये 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, तो सबसे पहले कितने कार्बन का है ये लिख लेंगे, तो इथ लिख लेंगे। फिर ये एल्काइन ग्रुप प्रेजेंट है तो आइन लगा देंगे, YN यहाँ पे आइन लगा देंगे, और ये प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है। हमने आपको बताया था कि जब भी एल्काइन प्रीफिक्स की तरह काम करता है तो वहां पे हम आइल ग्रुप मतलब YL ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको ये एथिनाइल, ठीक है, एथिनाइल हमने लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पे आएंगे तो साइक्लो, और 8 कार्बन का रिंग है, ऑक्टेन, कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसमें, तो साइक्लो ऑक्टेन, ठीक है। माइक ऑन कीजिए, कोई एक लोग, समझ में आ रहा है, आया? यस मैम। मैम लेकिन ये एथ क्यों लगा है, मैथ क्यों नहीं लगाया, ये थोड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। देखिए बेटा, मेथ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेथ थोड़े है, मेथ अगर लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए ना आप, अगर इसकी बात आपने ये सोचा कि बस ये कार्बन है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक कार्बन होगा तभी तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर हम मेथ लगाएंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी आप देखिए, अगर ये मेथ को हम काउंट करते हैं कि मेथ है, इस कार्बन की वैलेंसी देखिए, ये 1 2, एक ये रिंग, ये बॉन्ड 3 और ये 4 5, मतलब 5 यहाँ पे बॉन्ड हो जा रहा है। जी मैम। तो कार्बन का भी इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक अगर है। डबल
डबल बॉन्ड होता तो मैथ लगाते। अगर डबल बॉन्ड होता तो फिर क्या करते, 1 2, नहीं उस टाइम भी नहीं लगाते, 1 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी पूरी है, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो हम इसको लगाते हैं। ठीक है, आपको मैं और एग्जांपल इसका दूंगी, आप समझ लेना। तो ये समझ में आ गया ना? यस मैम। अब इसी तरह से इसको देखिए, पेरेंट्स ने इसको सिलेक्ट कर लिया क्योंकि 6 कार्बन का रिंग है, यहाँ पे 1 2 3 मतलब कि 3 कार्बन का ये हमें चेन मिल गया। ठीक है, तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे, इसको प्रीफिक्स की तरह लिखेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूएंट हमें मिल गया। कितने नंबर पे है? 1 पे, तो 1 प्रोपिल, इसके लिए साइक्लोहेक्सेन, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो हेक्सेन। अब देखिए, अब अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि एल्कोहल प्रेजेंट है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। एक चीज और बेटा, आप देख सकते हो, आप पूछ सकते हो कि मैम इसमें आपने बोला था कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, है ना? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बाद हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, देन हम ट्रिपल बॉन्ड को, है ना? लेकिन हमने यहाँ पे तो प्रायोरिटी नहीं दिया। तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर रिंग में प्रेजेंट हो, क्योंकि पेरेंट चेन हमने इसको माना है, अगर रिंग में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो प्रायोरिटी हम वहां से देंगे। फिर मान लो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम इसकी काउंटिंग 1 2 यहाँ से करेंगे, लेकिन ये तो प्रीफिक्स की तरह काम करता है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है, तो इसमें हम इसको हम प्रीफिक्स की तरह मानेंगे। अगर रिंग में प्रेजेंट होगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे? तो इस सेम कार्बन से ये जो हमारा पहले वाला ग्रुप था यही प्रेजेंट है और ये एल्कोहल प्रेजेंट है। तो एल्कोहल जो हमारा होता है वो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप हमेशा सफिक्स की तरह काम करता है, हमें पता है। एल्कोहल के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? ऑल। हाँ, ठीक है, तो इसको हम प्रीफिक्स की तरह देखेंगे, तो इसको हम 1 नंबर देंगे, 2 इधर से काउंटिंग करें, इधर से करें, बात वही है। इसको 1 देखिए, इथ दिए, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा दिए, और प्रीफिक्स की तरह कर रहे हैं तो आइल भी लगा दिए। ठीक है, वही ऊपर वाला एग्जांपल है। अब साइक्लो कितने कार्बन का है? रिंग 6 कार्बन का, तो साइक्लोहेक्सेन ओल, हमने ओल लगा दिया। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। ये भी बहुत इजी है, तो बहुत इजी आप कर लोगे, वही है साइक्लोहेक्सेन ओल। अब देखो, अब कीटोन ग्रुप अगर हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? वही लिखेंगे, क्योंकि कीटोन ग्रुप हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स की तरह काम करता है, तो वही लिखेंगे साइक्लो। अब कितने कार्बन का है? तो 5 कार्बन का है, तो साइक्लो तो हमें लगाना ही है, साइक्लोपेंटेन, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड रिंग में नहीं है तो पेंटेन हो जाएगा, और ये इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? ओन, तो साइक्लोपेंटेन ओन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूट सॉरी प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, वही सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगा, और ये जो है वो फंक्शनल ग्रुप की तरह, मतलब सफिक्स की तरह। तो ये कितने कार्बन का है? यहाँ से इसका नंबरिंग बताइए, कहाँ से करेंगे? ब्रोमीन से करेंगे, कीटोन से करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को दी जाती है। हाँ, वेरी गुड, इसको फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हमें दिख गया, तो इसका हम जो नेमिंग नंबरिंग है वो यहीं से करेंगे, और इस साइड से ना चल के हम इस साइड से चलेंगे, क्योंकि हमें प्रीफिक्स मिल रहा है यहाँ पास में। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 मतलब 5 कार्बन के वर्ड ग्रुप मिल गया, तो हम अब कैसे लिखेंगे? 2 ब्रोमो, क्योंकि 2 पोजीशन पे हमें ब्रोमो ग्रुप मिल गया, 2 ब्रोमो, इसके लिए साइक्लो लगाएंगे, साइक्लोपेंटेन, कोई डबल बॉन्ड नहीं है रिंग में तो पेंटेन ही लिखेंगे, और इसके लिए सफिक्स वर्ड क्या यूज करते हैं? ओन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप हमें मिल गए, मतलब पॉली फंक्शनल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कीटोन भी मिल गया और एल्कोहल भी मिल गया। अब इसमें बताइए प्रायोरिटी किसको देंगे हम? कीटोन को देंगे। गर्ल्स आप लोग बताइए, किसको देंगे प्रायोरिटी? कीटोन को देंगे या एल्कोहल को देंगे? क्या प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे? कीटोन को देंगे, इस वाले जो एग्जांपल है इसमें हम कीटोन को प्रायोरिटी देंगे या एल्कोहल को देंगे? किसको देंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, इस पॉली फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमें पता है कि कीटोन की प्रायोरिटी जो होती है वो एल्कोहल से पहले आती है। ठीक है, अंकित, रवि, समझ रहे हो ना? हाँ मैम। यस मैम, क्योंकि कीटोन उस वाले ग्रुप में पहले आता है, जो COOH वाला ग्रुप था ना,
उसमें। हाँ, प्रायोरिटी ऑर्डर याद कर लिया है आप लोग? मैम ऑर्डर तो याद कर नहीं लिया, मतलब याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना ध्यान है कि मतलब कीटोन पहले आएगा फिर OH बाद में आता है। अच्छा, मान लीजिए आपको हम एल्डिहाइड ग्रुप दे दिए, कीटोन ग्रुप दे दिए और एल्कोहल ग्रुप दे दिए, तो उसमें प्रायोरिटी किसको दोगे आप? एल्डिहाइड को। ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो गया, तो हमें ये भी पता है कि जब कोई पॉली फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो सफिक्स एक ही होता है ना? सफिक्स जो होता है वो एक ही होता है, बाकी सारे जो होते हैं वो प्रीफिक्स की तरह काम करने लगते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर देंगे, सिंपल है, यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर देंगे। अब हम इधर से चले या इधर से चले वही आएगा, क्योंकि देखिए कार्बन अगर यहाँ से चलते हैं तो 2 3 4, इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4, इधर से भी चल सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ये अब हमारा जो एल्कोहल है वो प्रीफिक्स की तरह काम करने लगा। तो एल्कोहल के लिए हम प्रीफिक्स क्या है वर्ड यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी, ठीक है। फोर्थ पोजीशन पे है तो 4 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्सेन, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है रिंग में। उसके बाद कीटोन के लिए अंकित अपना माइक बंद कर लो भाई। उसके बाद देखिए ये ग्रुप है, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, बाकी ये 2 आपके सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। तो इसका नंबरिंग हमें पता है कि जब हमें फंक्शनल ग्रुप दिख गया कहीं भी तो हम इसका फर्स्ट नंबर इसको हम देंगे। अब हम इधर से ना चल के इधर से चलेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से चलेंगे तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, मतलब 6 कार्बन का वर्ड रूट मिल गया। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो 2 ब्रोमो, 5th पोजीशन पे मिथाइल मिल रहा है तो 5 मिथाइल, इसके लिए साइक्लो, कितने कार्बन का रूट वर्ड है, 6 कार्बन का, तो हेक्सेन। उसके बाद एन इसके लिए क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है। उसके बाद इसके लिए जो सफिक्स वर्ड यूज करते हैं वो ओन करते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको एक मैं समझा दे रही हूँ, इसको आप लोग कर लेना। देखिए अगर आपको सेम फंक्शनल ग्रुप मिल जाए, ठीक है, मैंने आपको तो ये बताया था कि अगर 2 या 3 या पॉली फंक्शनल ग्रुप मिलता है तो उसको उसमें एक जो होता है सफिक्स की तरह काम करता है, बाकी सारे जो होते हैं वो प्रीफिक्स की तरह काम करते हैं, हमने आपको बताया था। लेकिन अगर आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप मिल जाए, जैसे कीटोन यहाँ पे है, यहाँ पे भी कीटोन है, तो इस केसेस में क्या करेंगे कि क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप है तो हमारा फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है ना। फंक्शनल ग्रुप ऐसा नहीं कि इसमें कोई अल्कोहल है कोई कीटोन है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दोनों कीटोन ही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 1 जो पोजीशन है, मान लो यहाँ से दे यहाँ से दे, क्योंकि बात वही पड़ेगी, सेम आएगा, ठीक है। तो हमने इसको 1 दे दिया, 2 3 4, ठीक है। तो 1 4 साइक्लो इसके लिए यूज करेंगे हेक्सेन, और ये एक ही आइडेंटिकल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए हम डाई वर्ड यूज करेंगे और डाई, ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये साइक्लोएल्केन का आपका हो गया, ठीक है। साइक्लोएल्केन का हम लोग समझ लिए कि इसमें अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप दे दिए, मिथाइल ग्रुप दे दिए, कोई सब्स्टिट्यूएंट दे दिए, कुछ भी दे दिए, तो हम उसका नेमिंग कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन बहुत इजी है, ज्यादा नहीं है। साइक्लोएल्केन में क्या होता है कि बस वही सारे रूल फॉलो होते हैं। उसमें क्या होता है कि बस रिंग में डबल बॉन्ड आ जाते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अगर एल्कीन हो तो डबल बॉन्ड और एल्काइन हो तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। बाकी सारे वही रूल फॉलो होते हैं, प्रीफिक्स पहले लिखे जाएंगे, साइक्लो वर्ड यूज होंगे, ठीक है, सारे वही के वही। देखिए प्रीफिक्स वर्ड यहाँ पे साइक्लो यूज होंगे, बाकी जो आपका नाम जो लिखेंगे, जो भी आपका रूट वर्ड लिखेंगे, उसके एंड में आप हेलो मैम की बात क्यों नहीं आ रही? हाँ नहीं आ रही। लगता है मैम का कनेक्शन बिगड़ गया। हाँ जी मैम। आवाज आ रही है ना बेटा? अब आ रही मैम। आ रही है मैम, अब आ रही है। ठीक ठीक ठीक। तो देखिए इसमें वही रूल है, सेम रूल है। इसमें भी आपको ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, आप जितना एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें भी कुछ ऐसा रूल नहीं है, बस वही है सब कुछ। इसमें क्या है कि जो भी वर्ड रूट है उसके एंड में हम अगर डबल बॉन्ड है तो इन वर्ड यूज कर देंगे, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन वर्ड यूज कर देंगे, ठीक है। साइक्लो हम इसमें भी करेंगे, इसमें भी जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे उसके मतलब जो हमने आपको साइक्लोएल्केन में बताया था वही सेम सब कुछ है। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपका डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका बस आप नंबरिंग समझ लीजिए कि अब आपने
यहाँ पे प्रायोरिटी हमें डबल बॉन्ड को देना है, क्योंकि इसके जो डबल बॉन्ड है वो रिंग में प्रेजेंट हो गया, तो इसमें पेरेंट चेन के अंदर हमारा मतलब इंक्लूड हो रहा है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हम प्रायोरिटी इसको देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका नंबरिंग जो है हम या तो इस यहाँ से कर सकते हैं या तो यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि दो कार्बन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो दो कार्बन तो हमें लेके चलना ही है। तो मान लो अगर हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ इसको 1 दे दिए, अगर बोले कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसको हमने 1 दे दिया, इसको हमने 2 दे दिया, तो हमारा पूरा डबल बॉन्ड कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 दे, यहाँ पे 2 दे और इस साइड से चलते हैं, तो हमारा जो ये सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप है ये दूर चला जा रहा है, तो हम इधर 1 देंगे, इधर 2 देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पे हमें मिथाइल ग्रुप मिल जा रहा है। तो सेम वही है, आप देख सकते हैं किस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप मिला, तो 3 पे मिला, 3 मिथाइल। साइक्लो इसके लिए भी वर्ड यूज करेंगे साइक्लो, और कितने कार्बन का है ये रिंग, तो 5 कार्बन का है, तो पेंट करेंगे, पेंट लिखेंगे और इन हम वर्ड लास्ट में इन वर्ड यूज कर देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो जाए और डबल बॉन्ड रिंग में हो, तो यहाँ पे कैसे इसका नंबरिंग करेंगे, तो हम यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 दे सकते हैं, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 दे सकते हैं, तो जब 2 देंगे तो इधर 3 देंगे, फिर इधर 4, इधर 5, मतलब कि ये वाला जो सब्स्टिट्यूट है वो दूर चला जा रहा है। लेकिन अगर हम इस साइड से करते हैं तो 1 2, तो ये भी कवर हो जा रहा है जल्दी, और ये भी कवर, ये 4th पे मिल जा रहा है, इधर से कर रहे हैं तो ये 5th पे मिल रहा है, तो हमने इसका नंबरिंग यहाँ से करेंगे, तो 1 2 3 4 मतलब 6 कार्बन का मिला। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे 4 इथाइल, फिर 1 1 1 1 एक मिनट सॉरी 4 इथाइल 1 मिथाइल। ठीक है, 4 इथाइल हो जाएगा और 1 मिथाइल हो जाएगा, उसके बाद साइक्लो, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे, और हेक्स कितने कार्बन का है, हेक्स मतलब 6 कार्बन का है, तो हेक्स और लास्ट में इन। समझ में आ गया? 1 1 1 1 नहीं, वो मैंने गलती से बोल दिया था, ये बहुत छोटा है ना, दिख नहीं रहा है, तो इथाइल वाला एल था, मुझे लगा ये 1 है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए, ये इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसको, इसका भी हम लोग वैसे ही नंबरिंग करेंगे, बस यहाँ पे आइन वर्ड यूज कर देंगे। ठीक है, देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4 5, सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, साइक्लो 5 कार्बन का है, तो पेंट आइन साइक्लो। समझ में आ गया? यस मैम। अब इसमें कोई सब्स्टिट्यूट होगा प्रेजेंट, में आपको एग्जांपल्स दे दूंगी, आप प्रैक्टिस करना। अगर इसमें कोई सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट होगा तो इसका भी नेमिंग ऐसे ही करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, उसके बाद रूट वर्ड यूज करेंगे, फिर उसका जो सफिक्स फर्स्ट होता है इन आइन जो भी है वो करेंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप हम लिखेंगे। ठीक है, ओके चलो ये वाला हम लोग पढ़ लिए थे, वो स्लाइड थोड़ी रिपीट हो गई है। अब चलिए अब यहाँ से देखते हैं कितना टाइम हुआ, थोड़ा सा और है बेटा, आप लोग पेशेंस रखो, थोड़ा पढ़ लो, इसके बाद आज खत्म हो जाएगा ये, तो कल से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब देखिए बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स अगर मिल जाए आपको, 2 साइकिल मिल जाए, ठीक है 2 साइकिल मिल जाए, तो इसको हम बाईसाइक्लिक बोलेंगे क्योंकि 2 साइकिल प्रेजेंट है। तो इसमें इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे ये देखेंगे। तो इसका भी नेमिंग जो है, इस सबसे पहले आप ध्यान रखो कि इसका नेमिंग करेंगे तो जो प्रीफिक्स वर्ड है, जैसे वहां पे हम लोग साइक्लो वर्ड यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम बाईसाइक्लो वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और, आप लोग को जो सिलेबस में पढ़ाना है नोमेनक्लेचर साइक्लिक कंपाउंड्स का, वो होमोसाइक्लिक का ही पढ़ाना है। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके ऐसे मतलब जिसमें कार्बन मतलब प्रेजेंट हो वैसे ही कंपाउंड्स को आप लोग ज्यादा देखना, ये नहीं कि ऑक्सीजन वगैरह पे चले जाना। अभी एग्जाम पर्पज से अगर पढ़ रहे हो तो होमोसाइक्लिक का जो प्रैक्टिस ज्यादा करना, क्योंकि आपके सिलेबस में जो कार्बोसाइक्लिक दिया हुआ है, कार्बोसाइक्लिक मतलब होमोसाइक्लिक, तो उसी का पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, तो देखिए जैसे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स हो गए, ठीक है, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि बाईसाइक्लो अगर आपको कंपाउंड्स कहीं भी दिखे तो उसमें जो कार्बन होते हैं, जैसे ये देखिए बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स है, इसमें 2 यहाँ पे ये 1 कार्बन, यहाँ पे ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन कॉमन होते हैं, मतलब कि यहाँ पे भी ये कार्बन इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो भी बाईसाइक्लिक, या ये देख लो या ये देख लो, जो भी बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें 2 कार्बन कॉमन होते हैं। यहाँ पे देख लो 1 2, यहाँ पे देख लो 1 2, ठीक है। इस टाइप की आपको रिंग दिखे तो ये फ्यूज्ड
इसको फ्यूज्ड बाईसाइक्लो बोलेंगे। अगर इस टाइप का रिंग दिखे तो ये ब्रिज बोलते हैं, इसको ब्रिज बाईसाइक्लो, ठीक है। लेकिन दोनों में मतलब इससे आप लोग को ज्यादा वो नहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि फ्यूज्ड और ब्रिज में मतलब ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बात वही है। आप आगे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो कार्बन है इसमें और ये मतलब दो कार्बन, हमेशा कोई भी कितना भी बड़ा आपको कंपाउंड्स क्यों ना मिल जाए, आप हमेशा ध्यान रखना कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स में दो कार्बन कॉमन कार्बन होते हैं, ठीक है। और चेन जो होते हैं वो 3 होते हैं। आप हमेशा इसको नोट डाउन कर लो कि जो बाईसाइक्लो कंपाउंड में 2 कार्बन होते हैं एंड 3 जो चेन होते हैं वो 3 चेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब 3 चेन कैसे प्रेजेंट है, आप देखिए दो कार्बन कॉमन तो हमने देख लिया, ये यहाँ पे देखिए, ये इसमें देखिए 1 2, इसमें देखिए 1 2, ये ठीक है। ये एक रिंग हो गया, ये एक रिंग हो गया, मतलब कि 2 कार्बन यहाँ पे कॉमन हो गया। इसमें भी देखिए 1 2 1 2, ठीक है। हर जगह आपको कितना भी बड़ा कंपाउंड क्यों ना मिल जाए, लेकिन उसमें हमेशा 2 कार्बन कॉमन आपको दिखेंगे। ये देख लीजिए। अब 3 चेन होते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। 3 चेन कैसे होते हैं आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप यहाँ पे हो और आपको यहाँ पे पहुंचना है, आप यहाँ पे प्रेजेंट हो, आपको यहाँ पे आना है, तो आपके लिए कितने रूट मिल रहे हैं। एक तो ये रूट मिल रहा है आपको आने के लिए यहाँ पे, एक इस साइड से मिल रहा है आपको आने के लिए यहाँ पे, और एक आप डायरेक्ट यहाँ से भी आ सकते हो, है ना। इसी तरह यहाँ पे देखो तो ये कितने चेन हुए, ये एक रूट ये हो गए और एक रूट ये हो गए और एक रूट ये हो गए, मतलब आपको 3 चेन मिले। तो हमेशा ध्यान रखना है कि बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में 2 कार्बन कॉमन होते हैं एंड 3 चेन प्रेजेंट होते हैं। ये एक चेन हो गया, ये एक चेन हो गया, ये एक चेन हो गया। इसी तरह इसमें भी देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट हो, यहाँ पे आपको आना है, तो इस साइड से भी आ सकते हो, इस साइड से भी आ सकते हो एंड इस साइड से भी आ सकते हो, मतलब कि आपको 3 चेन मिले, यहाँ से कहीं से भी कोई भी आप ये कंपाउंड ले लो, कोई भी कंपाउंड आप देख सकते हो, आपको 2 कार्बन कॉमन मिलेंगे और 3 चेन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखिए जो ये कार्बन है, जो कॉमन कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, इसको हम लोग ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं, इसको हम लोग ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका जो नेमिंग करते हैं, नेमिंग का जो पैटर्न है थोड़ा इसमें डिफरेंट है, तो देखते हैं हम लोग पहले। देखिए नेमिंग का जो पैटर्न है वो तो प्रीफिक्स को हम यूज करेंगे, मान लीजिए कोई भी ब्रोमीन क्लोरीन ऐड हो गया तो उसको तो हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद हम क्या वर्ड यूज करेंगे, बाईसाइक्लो, ठीक है, बाईसाइक्लो वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट देंगे और उसमें XYZ का मतलब मैं आपको भी समझाऊंगी। उसके बाद वर्ड रूट, फिर सफिक्स, मतलब वही है, बस यहाँ पे आपको 2 चेंजमेंट करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आपको ये दे दिया गया, ठीक है, ये दे दिया गया, तो आप पहले तो इसका नंबरिंग करना सीखो कि नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। आप मान लीजिए ये ए चेन रिंग हो गया और ये बी रिंग हो गया, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो नंबरिंग होता है वो कॉमन कार्बन से स्टार्ट होता है, कॉमन कार्बन से स्टार्ट होता है और लॉन्गेस्ट की तरफ हमेशा चलते हैं। लॉन्गेस्ट जो हमें चेन मिलता है, मतलब लॉन्गेस्ट जो लंबा हमें रिंग मिलता है या चेन मिलता है, उधर से हमेशा शॉर्टेस्ट, मतलब जो हमें सबसे स्मॉलेस्ट मिलता है। एक मिनट, आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि कॉमन कार्बन से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग हमेशा फर्स्ट नंबर देंगे और किधर से हम लोग चलेंगे, जो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगा, मतलब कि बड़े रिंग की तरफ से चलेंगे, उसके बाद हम लोग छोटे रिंग को देखेंगे, देन इसको हम देखेंगे, ठीक है। अब जैसे इसका नंबरिंग देखिए, मान लीजिए ये ए रिंग हो गया, ये बी रिंग हो गया, तो इसका नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ से 1, इसको क्योंकि कॉमन कार्बन ये है हमारा और ये है, या तो हम यहाँ से ऐसे चल सकते हैं या तो हम लोग ऐसे चल सकते हैं, हम लोग इधर से नहीं चल सकते, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि हमेशा जो बड़ा रिंग है उसको हमें सबसे पहले कवर करना है। तो हम यहाँ से मान लीजिए चलते हैं, क्योंकि 1 तो इसको देना ही देना है, तो 1 2 3 4 5 6, इसके बाद फिर स्मॉलेस्ट रिंग की तरफ हम चलेंगे, 6 के बाद 7 8 9, और 9 के बाद हम यहाँ पे भी तो एक कार्बन प्रेजेंट है, हम सीधे जंप कर जाएंगे, यहाँ से सीधे हम जंप कर जाएंगे, यहाँ पे इसको हम 10 देंगे, ठीक है। अगर कार्बन प्रेजेंट हो तो, अगर ब्रिज प्रेजेंट हो तो, अगर मान लीजिए फ्यूज्ड हो, जैसे इस एग्जांपल में देखिए, एक मिनट,
जैसे आप इस एग्जांपल में देखिए, तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग की बात करें तो यहाँ पे ये फ्यूज्ड बाइसाइक्लोरिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो ये देखिए ये रिंग है वो सेम सेम है, मतलब कोई बड़ा छोटा नहीं है इसमें। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि बड़े से चलना है फिर छोटे, उसके बाद छोटे पे जाना है। लेकिन इसमें दोनों सेम है तो हम कहीं से भी चल सकते हैं। लेकिन हमारा जो फर्स्ट नंबर मिलेगा वो सबसे पहले कॉमन कार्बन को ही मिलेगा। तो इसको हमने फर्स्ट नंबर दे दिया। इधर से मान लीजिए हमें चलने का मतलब मेरा मन है कि हम इधर से चलें, ठीक है। तो इसको हमने फर्स्ट दे दिया, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसके बाद 7, 8, 9, 10, ठीक है। 10 हो गया। अब यहाँ पे जंप, अगर हमने बोला था कि जंप करेंगे, जैसे यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे हम इसको भी काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कोई कार्बन ही नहीं है इस चेन में। इस चेन में कोई कार्बन नहीं है, तो यहीं पे जो काउंटिंग का एंड है वो यहीं पे हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? नो। तो आपको नंबरिंग करने आ गया? यस मैम, थोड़ा थोड़ा आ गया। थोड़ा थोड़ा क्यों, कहाँ पे आपको दिक्कत है, आप पूछो। अरे मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आ ठीक जाएगा। है, ठीक है, ठीक है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कॉमन जो कार्बन है वहां से फर्स्ट नंबर स्टार्ट करने हैं और बड़े चेन की तरफ चलने हैं, मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। अब यहाँ पे देखिए ये जो है, ये जो मतलब जो कार्बन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 2 बड़ा रिंग तो दिख रहा है, ये बड़ा रिंग दिख रहा है। लेकिन अगर कार्बन को देखें तो ये सेम सेम कार्बन, मतलब 2 यहाँ भी प्रेजेंट है, 2 यहाँ भी प्रेजेंट है। तो हमें कोई बड़ा छोटा कार्बन इसमें भी रिंग नहीं मिल रहा है। हमें देखने से लग रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन इसमें कार्बन को अगर हम देखें, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, क्योंकि ये कॉमन कार्बन है, इसको काउंट नहीं करें, तो यहाँ पे देखें तो ये हमें 2 ही कार्बन मिल रहे हैं, यहाँ पे भी 2 ही कार्बन मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम किसी तरफ से चल सकते हैं। इसका मीनिंग हमें समझ में आ गया। अब देखिए, अब जैसे लिखते हैं XYZ क्या होता है, जो हमने पढ़ा था पहले, तो इसी को हम एग्जांपल ले लें। तो यहाँ पे इसको हमने फर्स्ट दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और यहाँ पे 10, ठीक है। तो सबसे पहले इस कार्बन को हम लिखते हैं, जो XYZ हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। जैसे ये कार्बन हो गया, XYZ लिखने के लिए जो ये कॉमन कार्बन हो गया, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। नंबरिंग तो हम लोग पहले कर दिए, लेकिन हमें फिर XYZ भी लिखना है। तो XYZ के लिए जो ये कार्बन है, कॉमन कार्बन है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब बड़े रिंग में जाएंगे और बड़े रिंग में देखेंगे कि इधर कितने कार्बन है। मतलब इसको छोड़ दो तो यहाँ पे मतलब कि 4 कार्बन ही मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इधर देखिए तो 1, 2, 3, मतलब कि जो हमारा लॉन्गेस्ट रिंग है वो इधर से है, क्योंकि हमने नंबरिंग करते टाइम ही देख लिया था कि हमारा जो लॉन्गेस्ट रिंग है वो यही है। तो सबसे पहले हम जो लॉन्गेस्ट रिंग है उधर चलते हैं, ठीक है। तो इसको हमने काउंट नहीं किया। XYZ हमें लिखना है, XYZ लिखने के टाइम हम इसको काउंट नहीं करते हैं, इसको करते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है। तो यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो देखिए यहाँ पे X की जगह पे हम 4 कार्बन लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम स्मॉलेस्ट रिंग देखेंगे, इसमें कितने कार्बन है ये देखते हैं। इसको हमें काउंट नहीं करना है XYZ लिखने के टाइम। तो इसको देखिए 1, 2, 3, मतलब कि 3 कार्बन है, तो यहाँ पे हमने 3 कार्बन लिख दिया। अब ये इसको भी देखेंगे, क्योंकि ये चेन का हमने काउंटिंग, हम काउंट जो कर रहे हैं क्या करते हैं, बड़े का किया उसके बाद छोटे के किया, फिर हम इसको ब्रिज को भी करेंगे। तो इसमें कितने कार्बन, इसको हमें काउंट नहीं करना है XYZ लिखने के टाइम। तो बस हम इसको देखेंगे, तो यहाँ पे 1 कार्बन प्रेजेंट है, तो ये 1 कार्बन हो गया, ठीक है। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे अब देखते हैं। हमने तो सबसे पहले नंबरिंग कर लिया, तो नंबरिंग कर लिया तो हमें रूट वर्ड पता चल गया कि कितना मतलब कितने कार्बन का रूट वर्ड है। जैसे इसमें 10 कार्बन का है, तो हमें रूट वर्ड पता चल गया कि हमें डेकेन मतलब डेक मिलेगा, ठीक है। बाद में हम देखेंगे, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे इन हो जाएगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम डेकेन, यहाँ पे तो हमें पता चल गया रूट वर्ड क्या है। लेकिन हमें XYZ भी लिखना है, तो सबसे पहले अगर कोई प्रीफिक्स होता तो हम उसको लिखते, प्रीफिक्स नहीं है तो हम सबसे पहले बाईसाइक्लो वर्ड यूज करेंगे। जैसे उसमें हम साइक्लो कर रहे थे, इसमें बाईसाइक्लो करेंगे और XYZ लिखेंगे। मतलब XYZ मतलब कि बड़ा कार्बन में कितना ये कार्बन है, इसको छोड़ के। तो यहाँ पे 4 कार्बन है तो हमने 4 लिख दिया, देखिए ये नाम इसका। इसके बाद इस पे आएंगे सीधे, तो यहाँ पे इस कार्बन को छोड़ दे तो 1, 2, 3 मतलब कि 3 कार्बन इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे तो 1 कार्बन, इसको हम काउंट नहीं करना है XYZ के टाइम। तो यहाँ पे 1 कार्बन प्रेजेंट है, तो ये 1 हो गया, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमारा रूट वर्ड क्या था, अब इसको काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब कि 10 कार्बन का टोटल हमारा रिंग है। मैम ये कैसे हुआ जब वहाँ पे एक 6 है और एक 1 है?
6 है 1 है, कहाँ पे 6 है 1 है, क्योंकि हम इस साइड से चले हैं ना, हम इधर से नहीं चले हैं। नहीं हमें तो यहाँ से 2 3 4 5 4 कार्बन हो गए, यहाँ से 7 8 9 ये 3 हो गए, तो जो 1 और 6 है तो उसका फिर 1 कार्बन क्यों लिया? किसका 1? देखिए रूट वर्ड लिखने के टाइम हम पूरा कार्बन को काउंट करेंगे। रूट वर्ड जब लिखेंगे, जब ये रूट वर्ड होता है, ठीक है, रूट वर्ड जब लिखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं। लेकिन जब XYZ लिखेंगे तो हमें रूल देखना होगा कि इस कार्बन को हमें काउंट नहीं करना है, हमें इस लॉन्गेस्ट मतलब इस चेन को देखना है, फिर इस चेन को देखना है, फिर इस चेन को देखना है। ओके में हमें कोई भी चेन काउंट करे, इस ये या फिर ये, तो इसमें हमें ये कार्बन को हमें काउंट नहीं करना है जब XYZ लिखे तो। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए और समझ में आएगा आपको। देखिए जैसे ये है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 कार्बन कॉमन है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि माइंड में आप रख लीजिए कि हमेशा जो होता है बाईसाइक्लो कंपाउंड में 2 कार्बन आपको कॉमन मिलेंगे और 3 चेन मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ये कार्बन आपको कॉमन मिल रहा है, क्योंकि ये इस रिंग में भी प्रेजेंट है, इस रिंग में भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको चेन देखना है तो चेन 3 ही मिलेंगे, आप कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर क्यों ना हो, आपको चेन 3 ही मिलेंगे। यहाँ पे देखिए इस साइड से ये एक मिल गया, एक इस साइड से हो गया और एक इस साइड से हो गया। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले बड़े की तरफ जाना है, देन छोटे की तरफ, उसके बाद हमें इसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये तो सेम रिंग है, कोई ऐसा बड़ा छोटा नहीं है, तो हम किधर से भी चल सकते हैं, इधर से या इधर से। ठीक है, तो हम मान लीजिए यहाँ से चले तो 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन का हमें रूट वर्ड मिल गया, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई ब्रिज होता जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे 5th लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई कार्बन ही नहीं प्रेजेंट है, ये कॉमन कार्बन ही बस है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये ब्रिज प्रेजेंट है, तो हमने कैसे 1 2 3 4 5 6 के बाद सीधे हम यहाँ पे 7 पे आ गए, क्योंकि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, बट यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है, ये फ्यूज्ड रिंग है। ठीक है, तो 1 इधर से चले हैं ना, तो 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ पे 4 कार्बन का हमें रूट वर्ड मिल गया। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो बाईसाइक्लो लिखेंगे। ठीक है, बाईसाइक्लो लिखने के बाद हम XYZ लिखेंगे, तो XYZ में हम सबसे पहले बड़े रिंग की तरफ चलते हैं, फिर हम छोटे रिंग की तरफ चलते हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं कि हमारा जो रिंग है वो मतलब चेन है वो सेम का है, मतलब यहाँ पे भी रिंग सेम है, यहाँ पे भी रिंग सेम है। ठीक है, तो हमने काउंटिंग इधर से किया था, तो हम सबसे पहले इधर का कार्बन देखेंगे। तो हमें जब XYZ लिख रहे हैं तो हमें कॉमन जो कार्बन होते हैं उसको काउंट नहीं करने होते हैं, तो हम इसको करेंगे। यहाँ पे एक ही कार्बन हमें मिला, क्योंकि हमें इसको 1 3 को तो काउंट ही नहीं करना है, इसको करना है XYZ लिखने के टाइम, तो इसको हमने किया तो यहाँ पे ये 1 मिला। ठीक है, 1 डॉट लगाएंगे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, फिर हम इसको देखें तो यहाँ पे इसको काउंट नहीं करना है XYZ की जब हम लिख रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए हम एक ही कार्बन मिला तो हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसको देखेंगे, ये जो ब्रिज है, अब इसमें देखा कि कोई ऐसा कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे इस टाइप के यहाँ पे भी होता तो हमारा 1 यहाँ पे लिख देते, लेकिन यहाँ पे तो कोई कार्बन ही नहीं है, क्योंकि हमें इस कार्बन को काउंट ही नहीं करना है। तो क्या लिखिए 1 1 0। ठीक है, कितने कार्बन का है टोटल, रूट वर्ड कितने का है, तो 4 का है, तो ब्यूटेन, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ब्यूटेन। समझ में आ गया अंकित, रवि? रवि जी मैम। आप इसको प्रैक्टिस करना, थोड़ा टफ है, मैं इसको और एग्जांपल्स आप लोग को दे दूंगी, तो आप लोग प्रैक्टिस करना तो ये अच्छे से आएगा। ठीक है, देखिए ये भी देख लीजिए, जैसे ये आपको ये भी सेम रिंग है, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है कि बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो ये सेम रिंग है, लेकिन हम कहीं से भी चल सकते हैं। अगर सेम रिंग हमें मिल जाए तो हम किसी साइड से भी चल सकते हैं, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं प्रेजेंट हो तो, ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए ये कॉमन कार्बन है, ये जो कार्बन है वो इस रिंग में भी प्रेजेंट है, इस रिंग में भी प्रेजेंट है, तो हमें इतना ध्यान रखना है कि जब हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो इसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम बड़े की तरफ जाएंगे, जो हमारा रिंग बड़ा होगा, मतलब नंबर ऑफ कार्बन जिस रिंग में ज्यादा होंगे हम उधर से चलेंगे। ठीक है, 1 के बाद। लेकिन हमने देखा कि इस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। ठीक है, तो हम इधर से चल लिए, मान लीजिए मेरा मन है कि हम इधर से चलें, तो हमने इसको 1 तो देना ही है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 7 8 9 10। अब देखिए इसमें ये जो
जो कॉमन कार्बन है इसमें भी ये फ्यूज्ड है, मतलब रिंग जो है वो फ्यूज्ड है, कोई ऐसा इस टाइप के स्ट्रक्चर नहीं है। अगर इस टाइप के स्ट्रक्चर होता तो यहाँ पे 11 आ जाता, लेकिन इसमें कोई तो, क्योंकि इसको पहले से मिल चुका है, यहाँ पे कोई कार्बन ऐसा होता प्रेजेंट तो हम देते इसको 11 नंबर, बट ऐसा कोई कार्बन है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा टोटल रूट वर्ड कितने का आया, 10 का, मतलब डेक आ गया। ठीक है, अब इसका हम नाम कैसे लिखेंगे, तो बाईसाइक्लो हमें सबसे पहले लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद हम इधर से चले हैं तो हम इसको XYZ अब लिखने का मेरा नंबर आ गया, तो अब क्या करेंगे कि इस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। जब XYZ लिखेंगे तो इस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, अब यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो ये कितने कार्बन प्रेजेंट है, क्योंकि ये कार्बन कॉमन है, इसको हमें काउंट ही नहीं करना है। यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4, मतलब कि 4 कार्बन इस रिंग में अपना प्रेजेंट है, मतलब इसका अपना कार्बन कितना है, 4 है। ठीक है, क्योंकि ये तो इससे भी शेयर कर रहा है, ये जो कार्बन है वो इसमें भी प्रेजेंट हो रहा है, तो अपना कार्बन इस रिंग का कितना है, 4 है, तो हमने इसको 4 लिख दिया। अब इसका देखें तो ये कॉमन कार्बन है, क्योंकि ये इधर भी इसको भी शेयर कर रहा है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसमें अपनी रिंग में कितने कार्बन प्रेजेंट है, इसमें भी देखिए तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे भी 4 ही है, तो हमने 4 लिख दिया, .4.4। अब इसका नंबर आया, तो यहाँ पे देखिए इस चेन का, क्योंकि 3 चेन हमें देखना है ना, तो इसको देखिए तो यहाँ पे कोई ऐसा कार्बन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमें कॉमन कार्बन को काउंट नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना बाईसाइक्लो में। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और कितने कार्बन का ये रूट वर्ड है, मतलब 10 कार्बन का है, तो डेकेन हो जाएगा। कोई डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है तो डेकेन हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए, फिर आप लोग प्रैक्टिस करना। अब मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो हमने आपको बोला था कि फंक्शनल ग्रुप में हम प्रायोरिटी उसको ही देते हैं, बोला था ना। लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो कॉमन कार्बन है, कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ भी प्रेजेंट हो, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, कुछ भी प्रेजेंट हो, हमें सब भूल जाना है। यहाँ पे बस हमें कॉमन कार्बन को ध्यान रखना है। अगर जहां भी कॉमन कार्बन हमें दिख गया, ये कार्बन कॉमन है, ठीक है, या तो हम 1 नंबर इसको दे देंगे, या तो हम 1 नंबर इसको दे देंगे, हमें जिधर से मन हो, मतलब जिधर से हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है वो पास में आए। ठीक है, तो यहाँ से हम देंगे फर्स्ट, क्योंकि हमें यहीं से स्टार्ट ही करनी है, तो यहाँ इसको हम फर्स्ट नंबर दे दिए, तो यहाँ से चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें देखना है कि बड़े की तरफ से चलना है, लेकिन जो रिंग है ये आपको बड़ा दिख रहा है। हमने ये भी आपको बोला था कि जो फर्स्ट नंबर देने के बाद हम बड़े रिंग की तरफ से चलेंगे, लेकिन बड़े रिंग का मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन अगर जिसमें मैक्सिमम हो उधर से चलेंगे। तो ये देखने में बड़ा लग रहा है, आप देखिए ये कॉमन कार्बन हो गया। ठीक है, तो ये देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका अपना कार्बन देखिए यहाँ पे 1 2, और इसमें भी देखिए 1 2, मतलब ये सेम है, रिंग जो है वो सेम है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन क्योंकि सेम है अपना। तो हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी हमें मिल रहा है पास में, तो हम ये वाला रूट जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1, फिर हम 2 3 4 5 6, और 6 के बाद हम देख रहे हैं कि जो ये चेन है इसमें एक कार्बन पहले से प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमने 7 दे दिया इसको। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो कोई प्रीफिक्स नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है, मतलब सफिक्स है, तो सफिक्स को हम बाद में लिखते हैं। तो प्रीफिक्स हमारा क्या है, यहाँ पे बाईसाइक्लो हमेशा लिखेंगे, तो बाईसाइक्लो। फिर हम काउंटिंग करेंगे रिंग का, कि अपना मतलब इनका जो रिंग है, बड़े और छोटे और इस वाले रूट का जो अपना मतलब कार्बन है वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, मतलब कि ये कार्बन को हमें काउंट नहीं करना है XYZ जब लिख रहे हैं, तो ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, मतलब 2 कार्बन प्रेजेंट हो गया, 2 डॉट। अब इसको फिर हम काउंट करेंगे, क्योंकि हमें इसके बाद डायरेक्ट इस रिंग को करना है। ठीक है, इसको करेंगे तो 1 2, मतलब कि यहाँ पे भी 2 प्रेजेंट है, इसको डॉट लगा देंगे। इसके बाद ये वाला चेन देखेंगे, अब क्योंकि हमें मतलब यहाँ से यहाँ आना है, कॉमन कार्बन हमारा 2 है, तो यहाँ से हमें अपोजिट साइड में आना है। तो आपको सबसे बड़े पहले फॉलो करना है, बड़े रिंग को, मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो उसको, उसके बाद छोटे वाले को, देन ये इस रूट को। ठीक है, तो हमने इसको और इसको लिख लिया। अब इसको देखते हैं, तो इसमें 1 कार्बन प्रेजेंट है, तो हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अब टोटल हमारा रूट वर्ड लिखने का टाइम आया, तो रूट वर्ड हमारा कितने का है, 7 कार्बन का है। ठीक है, हमने हेप्ट वर्ड यूज कर लिया, अब कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो हेप्टेन लिख दिया, और हमारा सफिक्स इसमें भी प्रेजेंट है, तो 2 पोजीशन पे है, तो 2 लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया? अंकित, रवि, गर्ल्स, आप इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे। अब एक और बच गया है स्पाइरो, आप यही पे समझ लो स्पाइरो क्या होता है। अब देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि जो बाईसाइक्लो होते हैं उसमें 2 कार्बन कॉमन होते हैं। ठीक है,
लेकिन स्पाइरो में उसी से रिलेटेड है। स्पाइरो में क्या होता है कि एक कार्बन कॉमन होते हैं, एक कार्बन कॉमन होते हैं और 2 चेन होते हैं। हमने बाईसाइक्लो में ये बताया था कि 2 कार्बन कॉमन होते हैं और 3 चेन प्रेजेंट होते हैं। इसको आप लिख लो कहीं भी कि 2 कार्बन कॉमन होते हैं, 3 चेन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक कार्बन आपको कॉमन मिलेगी, कहीं भी ऐसा ग्रुप आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये स्पाइरो ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें एक कार्बन हमेशा ध्यान रखना है कि एक कार्बन कॉमन होते हैं एंड 2 चेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जैसे उसमें XYZ भी आ रहा था, मतलब तीसरा रूट भी मिल रहा था क्योंकि तीसरा चेन प्रेजेंट था, लेकिन इसमें तीसरा चेन प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमारा XY ही बताएगा, ठीक है। बाकी और इसमें कुछ है नहीं, वही सब है। अब देखिए इसका नेमिंग हम देख लेते हैं। तो अब इसका नेमिंग करेंगे तो इसकी नेमिंग में थोड़ा मतलब डिफरेंट है इसका नेमिंग। हमने कॉमन कार्बन को वहां पे क्या किया था, कॉमन कार्बन से ही स्टार्टिंग किया था, मतलब फर्स्ट नंबर उसको दिया था। लेकिन यहाँ पे स्पाइरो में क्या होता है कि स्पाइरो में जब हम काउंटिंग करते हैं, जब काउंटिंग करते हैं तो यहाँ से ना करके हम इसके एडजेसेंट कार्बन से करते हैं। मतलब कि ये हमारा कॉमन कार्बन है, कॉमन कार्बन हम बाईसाइक्लो में स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे, कॉमन कार्बन से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कहाँ से करेंगे, इसके एडजेसेंट कार्बन से करेंगे। एडजेसेंट मतलब इसके जो पास में हो, मतलब कि ये हमारा कॉमन कार्बन हो गया, ये एडजेसेंट हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। मतलब हम चारों तरफ से कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जिसमें हम लोग वहां पे क्या था बाईसाइक्लो में कि हम लोग लॉन्गेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहे थे, इसमें उसके हम लोग यहाँ पे स्मॉलेस्ट पहले देखेंगे, फिर हम लोग लॉन्गेस्ट देखेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे तो इक्वल रिंग है, ठीक है। जैसे हम इसका एग्जांपल ले लें, चलिए इसका आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो स्पाइरो ग्रुप है, ठीक है, ये कॉमन कार्बन है, इस रिंग में भी प्रेजेंट है, इस रिंग में भी प्रेजेंट है। तो इसका जो काउंटिंग करते हैं हम, तो जैसे बाईसाइक्लो में हम यहाँ पे जो कॉमन कार्बन था उसमें हम फर्स्ट नंबर दे देते थे, लेकिन स्पाइरो में क्या होता है कि हम यहाँ पे नहीं देते हैं, इसके एडजेसेंट में देखते हैं। एडजेसेंट कार्बन जो मतलब इस कार्बन के पास में हो उसको हम फर्स्ट नंबर देते हैं हमेशा, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हम एडजेसेंट में वैसे रिंग सिलेक्ट करते हैं जो कि नंबर ऑफ कार्बन जिसमें छोटे हों, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन जिसमें कम हो उसको हम सिलेक्ट करते हैं, मतलब सेकंड नंबर उसी रिंग को देंगे। तो यहाँ पे देखिए इनके अपने कार्बन कितने हैं, इसमें 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन इनके अपने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब 4 कार्बन है। मतलब कि ये जो रिंग है वो लॉन्गेस्ट रिंग हो गया और ये जो रिंग है वो स्मॉलेस्ट रिंग हो गया। तो हम लोग जो एडजेसेंट कार्बन से हमें नंबरिंग करना है, तो ये कार्बन को तो अभी हम लोग नहीं देखेंगे, अभी बस कॉमन कार्बन हम लोगों ने पहचान लिया कि ये कॉमन कार्बन है। अब यहाँ से हम लोग नहीं चलेंगे, देखिए, क्योंकि हमें बड़ा रिंग हम उसमें चल रहे थे बाईसाइक्लो में, यहाँ पे स्मॉलेस्ट हमें चलना है, स्मॉल कौन है, तो यहाँ पे हम इधर से चलेंगे, इधर से ना चल के। अगर बाईसाइक्लो होता यहाँ पे 2 कॉमन कार्बन होते तो फिर हम इधर से चलते, लेकिन स्पाइरो में इसका उल्टा हो जाता है। एडजेसेंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं और छोटे रिंग से स्टार्ट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम हो। तो हम लोग यहाँ से फर्स्ट इसको देंगे, फिर हम इसको सेकंड देंगे, फिर थर्ड देंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, इसको हम 4 दे देंगे, ठीक है। इसको 4 दे देंगे। अब यहाँ से हम सोचे कि यहाँ चले या इस साइड चले, तो हम किसी साइड चल सकते हैं, हमारा मन, अगर हम यहाँ पे 4 दे दिए तो हम इस साइड भी चल सकते हैं और इस साइड भी चल सकते हैं, अगर जब तक कि कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप, कोई डबल बॉन्ड रिंग में प्रेजेंट ना हो। अगर मान लो यहाँ पे प्रेजेंट हो तो हम इस साइड से चलेंगे, ठीक है। लेकिन इस रिंग में कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको 4 नंबर आया क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था 1, 1 मिनट, ठीक है। चलिए इसको बाद में कर लेंगे। ये जो रिंग है यहाँ से हमने स्टार्ट किया था 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 4 मिला, 4 के बाद हम इस साइड से भी चल सकते हैं या इस साइड से भी चल सकते हैं, ठीक है। तो 4 के बाद मान लीजिए हम इधर से चले तो यहाँ पे 5 6 7 8, ठीक है। और ये तो 4 पहले से मिल चुका था इसको, मतलब कि 8 कार्बन के टोटल हमारा जो रिंग है वो है। तो हमें क्या मिला, रूट वर्ड क्या मिला, ऑक्ट मिला, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ऑक्टेन हमारा हो गया। ये पहले हमने इसको लिख दिया मान लो। इसके बाद यहाँ पे हम प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, जैसे उसमें बाईसाइक्लो यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम हमेशा स्पाइरो यूज करेंगे, ठीक है। स्पाइरो यूज करेंगे और सेम वही वाला XYZ जो पिछले वाले में लिख रहे थे इसमें भी वही लिखेंगे। यहाँ पे Z नहीं होगा क्योंकि कॉमन कार्बन 2 नहीं है, यहाँ पे 2 ही बस चेन है, आपको 3 चेन नहीं मिलेंगे। तो हम इसमें जो जैसे हमने नंबरिंग किया था जैसे स्मॉलेस्ट की तरफ, उसको हम काउंट कर लेंगे
तो इसमें कितने अपने, इनके अपने रिंग में कितने कार्बन है, तो 1 2 3, हम इसको 3 लिख दिए। और फिर इसको हम देख लिए, तो यहाँ पे इनके अपने, क्योंकि ये तो कॉमन है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इनके अपने कार्बन मतलब अपने रिंग में कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 मतलब 4, इसको 4 और ऑक्टेन लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम, आ यस गया मैम। ना? चलिए आप लोग प्रैक्टिस करना है इसको, तो देखते हैं इसको। आपको 1 मिनट और दिखा दें, जैसे देख लीजिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और देख लीजिए 1-2, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा आपका साइक्लिक कंपाउंड्स। अब जैसे मान लीजिए इसको हम देखें, ठीक है, स्पाइरो ग्रुप आपको जहाँ पे जैसे इस टाइप के एक कार्बन आपको कॉमन दिख गया, ठीक है, इस टाइप के ग्रुप दिख गए, इस टाइप के ग्रुप दिख गए, आप सीधे आंख बंद करके उसको बोले कि स्पाइरो कंपाउंड है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर इसका हम लोग नंबरिंग करें, 1 कार्बन कॉमन स्पाइरो, 2 कार्बन कॉमन बाईसाइक्लिक, हाँ हाँ, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो कार्बन है कॉमन कार्बन है, तो हमें पता है कि जो बाईसाइक्लो में तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि एडजेसेंट कार्बन देखते हैं, और यहाँ पे उल्टा है, छोटे से पहले चलते हैं फिर बड़े की तरफ। तो इसमें हम लोग देखें कि ये कार्बन कॉमन है, इसको हम लोग हटा दिए। इसके बाद इधर वाले रिंग को देखें, क्योंकि छोटा दिख भी रहा है लेकिन फिर भी हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, मतलब यहाँ पे इनके अपने कार्बन 3 है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इनके अपने कार्बन 4 है। तो हमें पता है रूल क्या है स्पाइरो का, कि हमें छोटे की तरफ से चलना है, मतलब कि एडजेसेंट कार्बन की तरफ से हमें फर्स्ट नंबरिंग देनी है, और छोटे नंबर ऑफ कार्बन जिस रिंग में कम हो उधर से। तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट नंबर दे दिए, इसको फर्स्ट दे दिए, इसको सेकंड, थर्ड, और यहाँ पे फिर इसको हमने फोर्थ दे दिया। अब हम इधर से भी फिफ्थ कर सकते हैं, इधर से भी फिफ्थ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने मान लो यहाँ से या फिर 6 7 8, मतलब कि 8 कार्बन का हमें रिंग मिल गया टोटल, और कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ऑक्टेन हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, स्पाइरो तो सबसे पहले फिर हम XY लिखेंगे, क्योंकि इसमें Z तो प्रेजेंट नहीं है। तो XY में हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे छोटे, इसका बाईसाइक्लो का उल्टा है, इसमें कितने इनके अपने कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3, तो हमने 3 लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया, फिर डॉट दिया, फिर इनके अपने कार्बन हमने काउंट कर लिए, क्योंकि कॉमन कार्बन हमें काउंट नहीं करना होता है जब भी हम XYZ या XY लिखें। तो इनके अपने कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो हमने 4 लिख दिया, और टोटल कितने हैं, ऑक्टेन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये कॉमन कार्बन है, हमें पता चल गया कि ये कार्बन जो है वो कॉमन कार्बन है, ठीक है। तो हमें छोटे रिंग की तरफ से देखना है, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले तो हम रिंग की नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लें। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन की ये रिंग है, यहाँ पे देखिए, तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन के हैं। तो हम सिंपल सी बात है कि हम इस साइड से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें छोटे रिंग से चलना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4, इसको 5 नंबर मिला। अब हम यहाँ से चले या यहाँ से चले, ये हमें डिसाइड करना है। तो हमने आपको बोला था कि अगर कोई ग्रुप नहीं प्रेजेंट हो, अगर जैसे ये सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम इधर से भी चल सकते हैं, इधर से भी चल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे पास में इसके, अगर इधर से चलते हैं तो हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, अगर यहाँ से चलेंगे तो ये दूर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे अगर मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता तो हम उसको प्रायोरिटी देते उस जगह पे, ठीक है। तो हमने देखा कि 5th नंबर तो इसको मिल गया, लेकिन यहाँ पे अब देख रहे हैं कि इधर से चलिए इधर से, तो इधर से हमें डबल बॉन्ड पास में मिल रहा है, तो हम इसको 6 नाम दे देंगे, फिर 7 8 9 10, ठीक है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, स्पाइरो सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि कोई प्रीफिक्स नहीं है इसमें, स्पाइरो लिख दिया। अब छोटे रिंग का नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेंगे, तो इसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है, हमने काउंट किया था, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर इसमें कितने प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, 5 लिख दिया। टोटल कितने कार्बन है, तो डेका लिख दिया। और कितने मतलब सॉरी, सफिक्स फर्स्ट, मतलब कि जो एन है या इन है या आइन है, ये हमने देखा, तो डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे 2 कार्बन पे है, मतलब 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम लोगों ने क्या लिखा, 1,6 डाई इन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यस मैम। चलिए, क्योंकि मैंने थोड़ा मेहनत भी की आप लोग को समझाने के लिए, तो आप लोग समझ गए होंगे शायद, ठीक है। यस मैम, यस मैम। तो मैं इसको भेज दूंगी। अब इसका भी आप लोग नेमिंग, ये बहुत इजी है, आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि वही मैंने आपको रूल बता दिया है। तो देखिए एग्जाम्पल्स तो आप लोग को, अगर मान लो कोई MCQs भी आप लोग नहीं कहीं से देखते हो, तो इसमें भी इतने सारे एग्जाम्पल्स मैं दे देती हूँ कि आप लोग अगर इसी को प्रैक्टिस करो तो
आप लोग को आ जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करो तो। ये आप लोग पहले समझना, ठीक है? इसको समझना, नहीं आएगा तो हमसे पूछना। अगर मैं अभी बता दूंगी तो फिर शायद जी आप, समझ ठीक है? तो मैं गया इसको मैम। दे दूंगी, इसको आप लोग समझना पहले। आ ओके गया मैम। मैम। आ गया? हाँ ठीक है, चलिए फिर आप लोग का ये साइक्लिक नोमेनक्लेचर मतलब कंप्लीट हो गया, ठीक है? जी। तो और हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, कल से पढ़ेंगे आज। जी तो ये बताइए आप लोग कब हमें टाइम दे रहे हैं? कुछ आप लोग अभी डिस्कस करेंगे या बाद में बताएंगे? जी मैम, टाइम तो था, लेकिन अभी क्या है कि अब अभी तो बायोकेमिस्ट्री की क्लास शुरू हो जाती है, अभी से आपने 1 घंटा ज्यादा ले लिया इस क्लास में। तो 12 बजे से है ना आप लोग का क्लास अभी तो। रवि चलिए ठीक है, आप बता दीजिएगा जिस आप ग्रुप पे अपना जो भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग में, ठीक है? जी जी मैम। चलिए ठीक है, फिर प्रैक्टिस करना आप लोग। ओके ओके मैम।